हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अलजेब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और अलजेब्रा के ये सारे क्वेश्चन, एक मिनट, अलजेब्रा के जो सारे क्वेश्चन हैं वो आपके सीजीएल 2024 के क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन पूरे 36 शिफ्टों को मिलाकर लिया गया है, यानी कि 36 शिफ्ट्स में से आप लगा लो कि पूरे 36 शिफ्टों में से जितने भी अलजेब्रा के केवल क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करो तो ये 50 प्लस है और इसलिए ये इस वीडियो का पार्ट 1 है और पार्ट 2 में हम बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर हम बात करें तो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है और साथ ही साथ एवरेज के क्वेश्चन, एवरेज मैं बोल रहा हूँ, एवरेज नहीं, मिक्सचर इरिगेशन के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है। और उसके अलावा बात करें तो मेंसुरेशन मैंने कंप्लीट सॉल्व कर दिया है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन लेटेस्ट हैं जो एसएससी द्वारा अपने सीजीएल प्री के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ठीक है। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स जरूर सब्सक्राइब कर लें, जहां आपको चैप्टर वाइज मैथ्स का सॉल्यूशन देखने को मिलता है और वो भी एसएससी के एग्जाम्स के। अगर आप रेलवे का भी ऐसा ही सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, एनके मैथ्स नंदू कुमार। और अगर आप यूट्यूब पे नए हैं हमारे चैनल पे तो आप हमारा चैनल एनके मैथ्स जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। आगे बढ़ते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके ही जाना। पहला क्वेश्चन आपके सामने, और जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं इस बार भी बोलूंगा कि वीडियो देखने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जरूर पता होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट अलजेब्रा का, क्योंकि हम अलजेब्रा सॉल्व कर रहे हैं तो अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट जो दो चार फॉर्मूले या फिर 10 फॉर्मूले जो होते हैं वो पता रहने चाहिए, ठीक है। तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज आप भी कमेंट बॉक्स में लिख के चले जाओगे कि कुछ नहीं समझ आया, ठीक है। और दूसरी बात, चूंकि अलजेब्रा में हिंदी और इंग्लिश को लेके बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है तो क्वेश्चन लगभग लगभग आपको इंग्लिश में सारे लिखे हुए मिलेंगे। जहां पर लैंग्वेज लिखा हुआ है, दो चार लाइन में क्वेश्चन है, वहां मैंने हिंदी भी लिया हुआ है। बाकी मैं हिंदी खुद से ही बोल दूंगा, ठीक है। और आशा करूंगा कि आप मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले अपना खुद से सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करके। और क्लास जैसे खत्म होती है तो टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड करें और उससे प्रैक्टिस करें, ठीक है। जैसा कि आपको पता हुआ कि मेंस का जो डेट है एग्जाम का, सीजीएल मेंस का, वो आ चुका है आपका। ये आपका जो डेट है वो जनवरी 2025 में रखा गया है, तो आप जरूर से उससे पहले अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना लीजिए और मॉक के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते रहिए और जो लेटेस्ट है उसे तो जरूर करके जाइए, ठीक है। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और ये मान के चलता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, ठीक है। पहला सवाल आपके सामने जो कि बहुत ही आसान टाइप का है, ए प्लस 1/a 12 दे रखा है और आपको बताना है ए स्क्वायर प्लस 1/a² क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल, आपको याद रखना है जब भी a प्लस 1/a अगर k दिया हो तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² क्या होता है, k² - 2। अगर यहाँ प्लस दिया है तो यहाँ हम माइनस लगाते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ माइनस दिया होता तो हम यहाँ प्लस लगाते। और ऐसे ही अगर आपसे ए क्यूब और प्लस 1/a³ पूछता तब हम क्या करते हैं, के का क्यूब और -3 × के, यानी इसी दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। ये होता है। अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस, वही वाला केस चलेगा। तो ये दो चार फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो ऐसे आप यहाँ सॉल्व कर लो। पहले हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। जैसे 12 दिया है तो हम लिखेंगे 12 का स्क्वायर -2, तो 144 में से 2 माइनस करोगे 142। इट मीन्स ऑप्शन बी। अगला सवाल जो आपके सामने है, आप देखोगे कि लगभग सेम टाइप का है, यहाँ पर दिया हुआ है और ये हमें निकालना है। आप पूछोगे कि सेम कैसे है, उसमें तो स्क्वायर निकालना था। तो यहाँ भी वही खेल है। देखो, अगर आप रूट एक्स के बारे में समझो, रूट एक्स का जब स्क्वायर करेंगे, रूट एक्स का स्क्वायर करोगे आप तो क्या होगा, तो आप बोलोगे रूट हट जाएगा, बस एक्स होगा। यही तो होता है किसी भी रूट वाले वैल्यू का, जैसे √2 का आप स्क्वायर करोगे तो ये केवल 2 बनेगा, यही बात है। अब देखो, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स आ जाएगा, यानी कि जो वैल्यू दिया है बस हमें स्क्वायर करके और -2 करना है, बिल्कुल सेम टाइप से। तो हम 7 का स्क्वायर करेंगे और -2, तो ये 49 और माइनस का 2 47। इट मीन्स ऑप्शन डी इज द आंसर एंड दिस इज द सेम टाइप लाइक प्रीवियस वन, ठीक है। यानी कि जो पिछला क्वेश्चन था उसी के जैसा था। अगला सवाल आपके पास x² + y², दिस इज 280
और x इंटू वाई 120 है, तो ये वैल्यू निकालनी है। ऐसे में हमें जरूरत होगी x माइनस वाई की और x प्लस वाई की। अब इसके लिए दो काम कर सकते हैं, या तो x और y की वैल्यू निकाल लें, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, यहां से x और y कोई ऐसा दो नंबर ढूंढ लें कि जिनका प्रोडक्ट 120 आता हो, लेकिन स्क्वायर करने पर क्या आ जाए, आपका स्क्वायर का सम 280 निकल आए। ठीक है, क्या करेंगे ये समझिए। अब देखो, या तो दो नंबर ढूंढ लो, या फिर आप x माइनस वाई और x प्लस वाई अलग अलग निकाल लो। अच्छा, x माइनस वाई कैसे निकालेंगे, तो आप ये बोल सकते हैं, देखो हमारे पास उपाय ऐसा है कि अगर मुझे x माइनस वाई निकालना है, तो मैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर लिखना चाहूं, क्या होगा, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। दिस इज द फॉर्मूला फॉर x माइनस वाई टू द होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये गिवन है कितना, 280 माइनस एक्स वाई भी आपको गिवन है 120। तो 2xy कितना होगा, 120 का डबल, इट मींस 240, एंड दिस इज 40। अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर 40 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, दिस इज अंडर रूट ऑफ 40। तो इसको आप चाहो तो ऐसे ही रहने दो, रूट से बाहर करने की जरूरत नहीं है। सेम टाइप से आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखोगे, तो यहाँ पे बस प्लस आएगा। जब y का प्लस का लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा, यही होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसको ऐड कर दो, अगर ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 520। सो दैट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई दिस इज अंडर रूट ऑफ 520, right? Now what we have to find, we have to find x minus y upon x plus y, and this is written as the value of x minus y is under root of 40 and the value of x plus y is under root of 520। तो हम इसको एक ही बार रूट लिख सकते हैं, अलग अलग ना लिख के। अब इसको बस काट पीट लो बड़े प्यार से, तो 0 से 0 कटेगा, 4 से 13 टाइम, सो दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 13 रूट में। तो ये हो गया ऑप्शन सी। सो दैट ऑप्शन सी इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए के का क्या मान लिया जाए, कि ये जो दो रेखाएं हैं, दोनों रेखाओं का यहाँ पर आपको समीकरण दिया गया है, इनका कोई हल नहीं निकलेगा। एक के किस मान के लिए इनका कोई हल नहीं होगा। तो अब यहाँ पर आपको वो शर्त पता होनी चाहिए कि कोई हल कब नहीं होता है, किस केस में, ठीक है। तो हमें कंडीशन पता रहना चाहिए कि किस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होता है पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए। एक चीज समझ लीजिए, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक्चुअली में ये लाइंस के लिए होता है फॉर्मूला, ठीक है। मान लो अगर मैं आपको बताऊं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, तो लेट से दो लाइंस हैं ऐसे जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। देखो तीन कंडीशन हो सकता है, या तो पैरेलल हो दोनों लाइन, ये दो लाइंस हैं आपके, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों लाइंस इस टाइप से हो कि किसी एक जगह पे कट करे एट वन पॉइंट, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों ही एक दूसरे के समपाती हो, ठीक है, यानी एक दूसरे के ही ऊपर हो, जैसे ये पहला लाइन और इसी पे दूसरा लाइन बन जाए इस टाइप से, ठीक है। तो अब तीनों केस में होता क्या है, जब एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे टच नहीं किया, तो ऐसे में होता है नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल संभव नहीं है। और अगर एक पॉइंट पे कटता है, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओनली वन है, तो ऐसे में केवल एक हल होता है, ठीक है, ओनली वन सोल्यूशन, जिसको आप अद्वितीय हल भी बोल सकते हो, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक हल, ठीक है। और अगर दोनों सेम लाइन पे है, यहाँ पर दोनों एक ही लाइन पे है, यानी कि यहाँ पे देखो टच करने वाले पॉइंट्स बहुत सारे हैं, अनगिनत पॉइंट्स हो गए, इनफाइनाइट हो गए, तो ऐसे में अनेक हल होते हैं, यानी कि कई सारे हल होते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको अनंत हल भी बोलते हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया आपका, ठीक है। तो ये तीन केस होता है। तो अब हमसे ये पहला वाला केस पूछा गया है, कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं का मतलब दोनों में क्या है, पैरेलल है, दोनों किसी भी पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है। और ऐसे में आपको याद रखना है, अगर मान लो इस टाइप से इक्वेशन है a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा है a2x और प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो ऐसे में अगर कोई हल नहीं है, तो आप ये याद रखो कि a1 बाई a2 किसके बराबर होता है, b1 बाई b2 के। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि देखो इसमें क्या है, a1 के जगह पर x का कोफिशियंट, तो x के पहले क्या है 2, और बाई a2 यानी कि दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशियंट, इसमें x के आगे कुछ नहीं है तो आप 1 लोगे। फिर b1 क्या है, y का कोफिशियंट, यहाँ y के पहले क्या है 7k, तो आप 7k लिखोगे, और डिवाइडेड बाय यहाँ y के पहले कुछ नहीं है तो आप 1 लोगे। अगर माइनस रहता तो माइनस भी हमें लेना पड़ता। यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/8।
के की वैल्यू 7, के की वैल्यू 2 हो गई, तो 7/2 नहीं 2/7 होगा, सॉरी। कितना हो जाएगा ये 2/7, जो कि ऑप्शन डी में है। तो फॉर्मूला बेस्ड है, ये सारे फॉर्मूले आप मेंस से पहले भी जरूर करके जाइएगा, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इसमें कोई ट्रिक नहीं चलता है जब तक कि आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता हो, फॉर्मूला नहीं याद हो। अगला सवाल है यहाँ पर, ये कह रहा है सॉल्व द गिवन सेट ऑफ 3 इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ अननोन्स, यानी कि इसमें एक्स वाई जेड का आपको वैल्यू निकालना है। आसान तरीका क्या होगा? आसान तरीका ये होगा कि ऑप्शन से ही हम एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर लें और चेक कर लें कि कहाँ पे यहाँ पे वैल्यू सही फिट बैठ रहा है। अच्छा, आप देखो कि जेड इसमें 0 है, इसमें जेड 2 है, इसमें भी जेड 2 है और इसमें -1 है। तो आप चाहो तो इन दोनों को केवल सॉल्व करके एक्स और जेड की वैल्यू निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, अगर निकालना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। जैसे पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x और प्लस 3 2 जा 6z और 3 3 जा 9, और ये कितना है 3x माइनस 5z और इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 13। यही बात है। अच्छा, अब देखो क्या करेंगे, अगर हम दोनों को माइनस करते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ ये माइनस प्लस बनेगा और ये प्लस, यानी कि 11 जेड की वैल्यू 9 3 12 22 आएगा, यानी जेड की वैल्यू 2 है। और अगर जेड की वैल्यू 2 है, इसमें जेड के जगह पर 2 रख दे तो ये 2 दूना 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, 3 -4 -1, तो एक्स की वैल्यू -1 और जेड की वैल्यू 2। देखो यहाँ जेड की वैल्यू 2 नहीं है, इसमें जेड की वैल्यू 2 है, लेकिन एक्स की वैल्यू -1 नहीं है। यहाँ x की वैल्यू -1 भी है और z की वैल्यू ही 2 है। यहाँ x की वैल्यू -1 नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर आ गया। तो चेक भी नहीं करना पड़ा और केवल 2 इक्वेशन से हमारा काम भी बन गया। लेकिन अगर यहाँ भी y रहता तब हमें तीनों इक्वेशन ही सॉल्व करना पड़ता, या फिर मैंने जैसे बोला ऑप्शन से आप रख सकते थे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर से कर दें अगर लाइक नहीं किया है तो। अगला सवाल आपको यहाँ पे देखो पहले छूट गया है, यहाँ पर x होगा, x प्लस 1/x की वैल्यू ये गिवन है। तो आपसे वैल्यू पूछी जा रही है क्यूब की। मैंने फॉर्मूला बताया था कि क्यूब निकालते समय हम क्या करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए अगर क्यूब माइनस में पूछा जा रहा है तो हमें x -1/x की वैल्यू पता होनी चाहिए, ना कि प्लस वाले की। तो हम माइनस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये चीज याद रख सकते हो आप। जैसे x प्लस 1/x की वैल्यू अगर k है, तो x -1/x की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या करोगे। अब इसके लिए आपको क्या लिखना होगा, जो दिया है जैसे k दिया है तो k का स्क्वायर और माइनस का 4। ठीक है, और ऐसे ही अगर आपको माइनस, देखो इसमें जो निकालते हैं वही चिन्ह रहता है। यानी कि अगर आपको x -1/x k दिया रहता है और आपसे x प्लस 1/x पूछा जाए तो आप बोलते k स्क्वायर और प्लस का 4। ठीक है, 4 कैसे आया, अब इसके लिए फिर हमें इसको फॉर्मली सॉल्व करना होगा, तो उससे अच्छा है कि आप फॉर्मूला याद रखिए। हालांकि कहीं पर अगर आपने कोचिंग वगैरह किया होगा तो आपको जरूर वहां पर पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो हम माइनस की वैल्यू अगर निकालें, जैसे ये दिया है तो जो दिया है इसका स्क्वायर करके 4 को माइनस करेंगे। अच्छा बताओ, 2√10 इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 एंड √10 का स्क्वायर 10 ही रहेगा, रूट बस हटेगा तो ये आ गया 40। तो इसका स्क्वायर हो गया 40 और माइनस का क्या करना है 4। इट मीन्स x -1/x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, अंडर रूट ऑफ, ये रूट में रहेगा 36, जिसको आप बोलोगे कि ये 6 हो गया। अब ये 6 हो गया तो क्यूब निकाल लो, x³ -1/x³। फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, जो दिया है इसका क्यूब करोगे और माइनस है यहाँ तो यहाँ पे प्लस लिखोगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यानी 6 तियां 18, 3 × 6। 6 का क्यूब कितना होता है 216, माइनस का 18 करोगे तो ये 1 9 और 8 आएगा। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या हुआ, बी। अच्छा, एक मिनट यहाँ प्लस था तो प्लस करने पर तो फिर आंसर चेंज होगा, तो ये आ जाएगा 8 और 6 14, यानी कि 234, फिर ऑप्शन ए सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि यदि 0.4x और प्लस 0.16y ये 1.7 है और एक और इक्वेशन आपको दिया गया है, तो ऐसे में कौन सा कथन सही है। अब देखो एक चीज आप समझ लीजिए, ऐसे में यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया गया है, यहाँ पर नो सॉल्यूशन, दूसरा है आपका यूनिक सॉल्यूशन, और तीसरा है यहाँ पर मैनी सॉल्यूशन, यानी कई सारे सॉल्यूशन है, और चौथा है कई सारे सॉल्यूशन हैं लेकिन अद्वितीय नहीं है। ठीक है, तो
यहाँ पर सबसे पहले दो तरीका है अपने पास, या तो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के चेक करें हम कि क्या निकल पाता है या नहीं। अगर एक सॉल्यूशन निकलता है तो हम दे देंगे ऑप्शन बी, और अगर कई सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हैं तो हम ऑप्शन सी दे देंगे, और अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो ऑप्शन ए दे देंगे। या फिर हमें याद हो जैसे हमने अभी किया था, जैसे पहला चीज आपको याद है तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे मान लो आप a1/a2 और इक्वल टू b1/b2, ये चेक करो कि क्या ऐसा है। अगर आप चेक करते हो तो यहाँ पर 0.4 पहले में है और इसमें कितना है 0.3, और b1 कितना है तो आप बोलोगे यहाँ पर 0.16, और इसमें क्या है 0.12। अब चेक करो क्या ये दोनों साइड बराबर आ रहा है। तो अगर मैं इसको काटता हूं तो ये 4 चौके 16 और ये 4 तियां 12, और ये डेसिमल से डेसिमल कटेगा तो ये भी 4/3 रह गया और ये भी 4/3 रह गया, यानी दोनों बराबर हो गया। तो ये वही नो सॉल्यूशन का केस है। अगर आपको याद हो अभी मैंने बताया था नो सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर इस निकाय का कोई हल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हुआ। अगर ये नहीं फिट बैठता मान लो तो फिर हम आगे बढ़ते, और अगर आपको वो फॉर्मूला नहीं याद है तो आप डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के भी यहाँ पर चेक कर सकते थे, ठीक है ना। अगला सवाल यहाँ पर ये आपको गिवन है और ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो एक चीज समझ लो, यहाँ पर ऐसा वैल्यू चाहिए जिसका स्क्वायर करने पर ये वाली वैल्यू आए, तभी हम निकाल पाएंगे। जैसे अगर मुझे x प्लस 1/x दिया रहे तो हम ये निकाल सकते हैं x² प्लस 1/x², या फिर इसका क्यूब पावर 4 कुछ भी। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर 4x² और प्लस 1/4x² चाहिए, तो इसका देखो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, यानी कि किसका स्क्वायर 4x² होगा। तो आप बोलोगे 2x का स्क्वायर करें तब ये आएगा। तो हम बोले कि इसके लिए 2x प्लस 1/2x ये चीज पता रहना चाहिए, तब हम ये निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें ये 9x² किसकी वैल्यू है, यानी कि किसका स्क्वायर 9x² आएगा। आप बोलोगे 3x का स्क्वायर करने पर ये आएगा। तो हमें 3x प्लस 1/3x इसकी वैल्यू पता रहनी चाहिए, तब हम ये निकाल सकते हैं। अब वो कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, यानी 3 से मैंने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और ये 3 था इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या होगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3x, ठीक है। और यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 3 जा 9, यानी 3 3 9 कटेगा तो ये भी 3x आएगा, और इधर कितना आ गया 9। अब दोनों को आप स्क्वायर कर लो, जैसे हम स्क्वायर करते थे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 9 का स्क्वायर और -2 यही फॉर्मूला था ना, तो 9 में 81 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा 79। तो ऑप्शन ए 8वें क्वेश्चन का आपका उत्तर हुआ। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में x प्लस 1/x गिवन है और ये आपसे पूछा जा रहा है 7x² और -9x और प्लस का 7 ऐसा लिखा हुआ है आपके पास। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये हम देखते हैं, ऐसा कुछ बुद्धि हमें लगाना होगा। देखो एक तरीका तो मुझे ये दिख रहा है, यहां से पहले अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं फर्दर तो ये क्या बनेगा x² और प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू का 15, यानी x² प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15x, और ये वैल्यू हम चाहे तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से आप समझिए। इस चीज को मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि ये है 7x² प्लस 7 और माइनस का 9x, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूं x² और प्लस 1 और माइनस का x, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको और इसको मैंने पहले लिख दिया। इसमें से मैं 7 अगर कॉमन ले लूं तो ये x² प्लस 1 और माइनस का 9x रह जाएगा, और ये हो गया x² प्लस 1 और माइनस का x। अब x² प्लस 1 की वैल्यू तो हमने यहाँ पे निकाल रखी है कि ये 15x है, तो इसके जगह पर मैं 15x रख देता हूँ। इसके जगह पर अगर मैं 15x ले लेता हूँ तो ये 15 सते 105x और माइनस का 9x, और इसके जगह पर मैं 15x ले लूंगा और माइनस का x। तो ये आ जाएगा 105 में से 9 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 96x, और ये आ गया कितना 14x। तो ये 14 चौके 96, इट मीन्स 4 इज द आंसर। आइए, लेकिन 4 किसी भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है। 7x² और प्लस 7 था, 7 हमने कॉमन लिया यहाँ तक, ठीक है, माइनस x ये सब ठीक है, और ये x² प्लस 1 और इधर 15 था तो 15x, x² प्लस 1 की वैल्यू
तो 15x 15 सत्ते 105 में से 9 गया तो बच गया ये 96 और ये आंसर तो सही ही है। इसका मतलब हमने कहीं कैलकुलेशन गलत कर दिया। 14, अच्छा 14 चौके 56 होता है ना, 96 तो नहीं होगा। तो फिर तो इसे हटाओ, फिर से काटते हैं। ये x तो रहेगा ही, x से x कट जाएगा और ये 7 दूना 14, 48 दूना 96, तो ये 48/7 आएगा। ये ऑप्शन बी में है। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे यहाँ पर इस दोनों में से ही आप 7x कॉमन ले लेते हैं तो ये बचता x प्लस 1/x और माइनस का 9x, और ऐसे ही इस दोनों में से x कॉमन ले लेते तो ये बन जाता x प्लस 1/x और माइनस का x। अब आप डायरेक्ट यहाँ पे इसके जगह पर 15 पुट कर देते तो 15 सत्ते 105 और ये 15x आ जाता। ये भी आसान है लेकिन उतना दिमाग लगाना होगा। अगला सवाल है, फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि कई सारे सॉल्यूशन होंगे, उसके लिए a और b का क्या वैल्यू होना चाहिए। अब फिर से फॉर्मूला का बात आ गया, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला है क्या, देखो जैसे पहला मैंने बताया था कि पैरेलल होगा तो कोई पॉसिबल नहीं है सॉल्यूशन, और ऐसे में a1/b1 ये a1/a2 आप ऐसे समझो, a1/a2 ये आपका b1/b2 के बराबर होगा, ये पहला केस। दूसरा, जब मैनी सॉल्यूशन हो तो मैनी सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि दोनों ही, ये दोनों संपाती होगा। संपाती का मतलब कि एक ही लाइन पे दोनों लाई करेगा, ठीक है, यानी कि को इंसिडेंट्स होगा। तो ऐसे में क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो मैनी सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, दोनों जब एक ही पर है तो ऐसे में ए बी सी सारे बराबर होते हैं, यानी कि a1/a2 b1/b2, और सी की बात करोगे तो c1/c2 ये भी बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, अगर ये प्रतिच्छेद करे और सॉल्यूशन यूनिक हो, यानी कि केवल एक सॉल्यूशन हो, केवल एक सॉल्यूशन हो अद्वितीय हल, तो इसमें a1/a2 ये b1/b2 के बराबर नहीं होगा, इसमें कोई भी बराबर नहीं होने वाला है, बस ये ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, ये वाला यहाँ पे लागू होगा तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख लो। पहले इस फॉर्मेट में इसको लिखना होगा, हालांकि ये इसी फॉर्मेट में है, आपको समझने की, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। देखो अब यहाँ x का कोफिशियंट क्या है a, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है, आप बोलोगे 3, इक्वस टू यहाँ y का कोफिशियंट क्या है b, यहाँ क्या है तो आप बोलोगे माइनस में है क्या चीज 5 माइनस का 2a। सी की अगर भी आप बात करो C1 तो वो क्या है यहाँ पर 2 और इधर क्या है 6, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो तो केवल मैं फर्स्ट और लास्ट को अगर लेता हूं तो ये हो गया a/3 और ये कितना है, ये तो 1/3 ही है, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये अगर 1/3 के बराबर ले लें हम तो ये कटा और a की वैल्यू आ गई 1। a की वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं है। अच्छा, b की अगर वैल्यू हम निकालें तो वैसे ही b वाला और a वाला बराबर कर लो, या फिर सेकंड और थर्ड को बराबर कर लो। अगर मैं इसको और इसको बराबर करता हूं तो ये है b और डिवाइडेड बाय माइनस में क्या चीज 5 माइनस 2a, तो 5 माइनस 2a a की जगह पर 1 रख देंगे तो ये 2 ही रहेगा और यहाँ पे 1/3 हो गया। तो ये देखो ये 3 आएगा माइनस का तो ये कैंसिल आउट होगा, यानी b की वैल्यू -1 आ गया। तो a की वैल्यू 1 आनी चाहिए और b की वैल्यू -1 आनी चाहिए, और ऐसा कहां पर है, ये ऐसा है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए आपका 10th का सही उत्तर हुआ। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल एसएससी का फेवरेट, बहुत बार आता है और आता रहा है, ये गिवन है और आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पूछा गया है। देखो अगर इसको साफ सुथरा शब्द में आप लिखो, ये डायरेक्ट समझ लो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, या तो इसको आप बेसिक से करो। बेसिक से करने के लिए इसको किस फॉर्मेट में लाना होता है ये भी मैं बता देता हूं आपको। ए को और सी को इधर लाना होगा और लास्ट लास्ट तक आपको इसको ए प्लस के या फिर माइनस इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस वैसे ही बी प्लस एन मान लो, या फिर माइनस इसका होल स्क्वायर, और ऐसे ही सी के साथ में मान लो एम इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में लाना होता है और यहाँ से ए की वैल्यू आप निकालते तो प्लस या माइनस का के आता, वैसे ही बी की वैल्यू प्लस या माइनस का एन आता, और वैसे ही सी की वैल्यू प्लस या माइनस का एम आता। लेकिन अगर ये इस फॉर्मेट में है, यानी 2 हमने कॉमन ले लिया है और माइनस का 1 भी है, बस ध्यान रख लो 2 कॉमन है और माइनस का 1 भी है, तो यहां से डायरेक्ट हम ए बी सी का वैल्यू लिख सकते हैं। ए की वैल्यू क्या लोगे, यहाँ ए का जो कोफिशियंट है, यानी कि ए के आगे क्या लगा है, इसका गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं है तो आप 1 मानोगे।
वैसे ही b की वैल्यू, इसमें b है ही नहीं यानी b के आगे जीरो लगा है तभी तो ये मल्टीप्लाई होके जीरो हो गया। b नहीं है का मतलब क्या है, जीरो है, तो वैल्यू क्या हो गया, जीरो। c की वैल्यू, c के आगे कुछ नहीं है तो आप वन मान लो, अगर माइनस होता यहाँ पर तो माइनस वन लेते, अगर टू होता यहाँ पर 2c लिखा होता तो c की वैल्यू टू हो जाता, अगर 1/2 लिखा रहता तो 1/2। अब ये डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर लो, आपसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछा गया है, a क्यूब यानी 1 का क्यूब, बी क्यूब यानी 0 क्यूब और सी क्यूब यानी 1 का क्यूब, तो ये कितना आएगा 2, और 2 आपके ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हुआ। अगला सवाल है अपने पास, यदि समीकरणों दो इक्वेशंस आपको गिवन है, यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो आपसे ए और बी का सम पूछा गया है। देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए मैंने बोला था कि दोनों क्या होगा, को इंसिडेंट होगा यानी कि समपाती होगा, और ऐसे में a1/a2 दिस इज इक्वल टू b1/b2 और ये c1/c2 के बराबर होता है। तो हम ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे a1 यानी कि x का कोफिशियंट 2, फिर a2 यानी दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशियंट 8, फिर b1 यानी y का कोफिशियंट कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ y का कोफिशियंट क्या है, b ही है, और c1/c2, c1 के जगह पर a है और c2 के जगह पर 12। अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो ये 2 4 जा और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो b की वैल्यू क्या आ गई, 4। वैसे ही ये 1/4 है, और अगर थर्ड को ले लूं मैं a/12, तो यहाँ से 4 तियां 12 यानी a की वैल्यू 3 आ गई, तो a प्लस बी कितना होगा, 4 प्लस 3 इट मीन 7। सो दैट ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड सो दैट द सो एज टू सेटिस्फाई द इक्वेशंस गिवन बिलो। यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, और ऐसा एक इक्वेशन मैंने पहले भी इसी वीडियो में सॉल्व कर रखा था, लेकिन वहां पर क्या है, क्वेश्चन इजी था, यहाँ पर तीनों में ही अलग अलग वेरिएबल्स हैं यानी कि एक्स वाई जेड मौजूद हैं। तो पहला तरीका जो मुझे नजर आता है वो है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें। जैसे इसमें एक्स की जगह पर वैल्यू पुट करें -5, चेक कर लें कि क्या 22 आ रहा है, जो इजी दिख रहा है उसी को आप चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो मैं इसको चेक करता हूं, अगर थर्ड वाले इक्वेशन को ही, तो अगर मैं -5 लिखूंगा तो ये कितना आएगा, माइनस का 10। फिर अगर 3 यहां पर लूं y के जगह पर तो ये 3 2 जा माइनस का 6, और प्लस यहाँ पर -8 लेंगे तो ये 8 पच्चे 40, माइनस का 40। अब देखो क्या इसको कैलकुलेट करके 24 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे माइनस में आ रहे हैं और ये पॉजिटिव वैल्यू है। दूसरा चेक करो, अगर 5 लेंगे तो 5 2 जा 10, फिर -8 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 16, और ये 5 तियां 15, क्या इनको ऐड करके 24 आएगा, नहीं ये ज्यादा आएगा, यानी कि ये दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरा चेक करो, x की जगह पर -5, तो ये हो गया आपका 5 दूना माइनस का 10, फिर -3 तो माइनस माइनस प्लस का 3 दूना 6, और 8 पच्चे 40 प्लस का, तो ये कितना हो गया, 40 और 6 46, -10 36, लेकिन चाहिए कितना, 24, यानी कि ये भी फिक्स नहीं बैठा, तो ऑप्शन डी सही हो गया। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसे सही होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ऑप्शन तो सही होगा। आप चेक कर लो, जैसे -5 रखेंगे तो ये कितना होगा, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा माइनस का 10, फिर +3 रखेंगे तो ये माइनस का 6 होगा, और 8 बचे प्लस का 40, तो ये कितना आएगा, 40 और माइनस का 16, तो ये 24 आ रहा है, ठीक है। आप किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ के और ऐसे चेक कर सकते हैं। अगला सवाल सेम टाइप का है, इसलिए मैं ये होमवर्क दे रहा हूं। यहाँ पर आपको 3 इक्वेशंस दिए हैं और तीनों के सोल्यूशन आपसे पूछे गए हैं कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। तो ये होमवर्क है, आंसर कैसे करना है, आंसर के लिए कमेंट बॉक्स में आपको हैशटैग एनके मैथ्स लिखना है इस तरीके से, फिर स्पेस देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 14 और इसका आंसर लिखना है एबीसी जो भी आपका है, ठीक है। आशा करता हूं कि आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डू द गिवन इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए हमने क्या पढ़ा था, लाइंस पैरेलल्स होंगी, यानी कि a1/a2 दिस इज इक्वल टू b1/b2 होगा। देखो अब आप ये समझ लो कि केवल सीजीएल टीयर 1 में एक टाइप के कितने क्वेश्चन आ गए, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन से केवल कितने क्वेश्चन आ गए, इक्वेशन जब दो गिवन हो तो, ठीक है। तो इसको जरूर पढ़ के जाएं, ये आप समझ लो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप पढ़ के जाना और क्वेश्चन लगा के जाना कि किस तरीके की क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है लेटेस्ट एग्जाम्स में, ठीक है। ये मेंस में काफी काम आएगा आपके। तो हम यहाँ पर a1 लिख लेंगे, यानी x के पहले कुछ नहीं है तो 1, और इसमें x के पहले क्या है तो आप बोलोगे 1 माइनस a, फिर y के पहले इसमें क्या है a, और इसमें y के पहले क्या है 6, बस इतना ही काम था।
इसको सॉल्व कर लो आप। अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आप देखो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 हो गया और ये हो गया ए और माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है। अच्छा बी भी है इसमें ना, बी कहीं नहीं मिला क्या y के पहले? अच्छा देखो यहाँ a और b लिखा है, हमसे पूछा क्या गया था, a और b का वैल्यू जिसके लिए इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं हो। तो यहाँ से a हम सॉल्व कर पाएंगे क्या? अच्छा a राइट साइड में भी है, ये बात भी है, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, इसका मतलब हमने कहीं कैलकुलेशन गलत कर दिया। x का कोफिशिएंट 1 था, मैंने ले लिया, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 माइनस ए, और यहाँ हो गया आपका y का कोफिशिएंट, देखिए माइनस का ए है, यही गलत है, यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है। और फिर यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, 6 है। तो इसका मतलब ये माइनस होने का मतलब कि ये निगेटिव और ये पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये ए स्क्वायर माइनस ए और माइनस का 6 ये आया इक्वल्स टू 0। सॉल्व करोगे तो ये ए स्क्वायर, इसको माइनस का 3a और प्लस का 2a लिख सकते हैं, और माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो जैसे दो वैल्यू निकलते हैं, इसमें से आप a कॉमन लोगे और यहाँ से 2 कॉमन लोगे, तो ऐसे में a की वैल्यू क्या निकलेगी, प्लस का 3 या फिर माइनस का 2। लेकिन हम यहाँ पर चूंकि ऑप्शन में देख पा रहे हैं आप कि a की वैल्यू यहाँ पे -3 है, जो कि हमारा आंसर आया नहीं, यानी कि ये तो गलत है। यहाँ पर -3 है, ये भी गलत है, क्योंकि 3 या फिर -2 होना चाहिए। यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, -2 कहीं नहीं है, यानी कि -2 तो हमें लेना ही नहीं है अब। ठीक है। अब a की वैल्यू 3 है, ये बात फिक्स है। अब b के बराबर पूछा गया है कि b की वैल्यू -1 नहीं होगा या फिर b का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है। तो b की वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, ये हम किसी भी एक इक्वेशन में रख के चेक कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर आगे आपको इसी में पता हो कि इसमें आगे क्या होता है, ये होता है C1/C2, और अगर ये पैरेलल है तो ये बराबर नहीं होता है। ये फॉर्मूला आपको पूरा याद रहना चाहिए। तो हम इसको उठा सकते हैं या फिर फर्स्ट और लास्ट को ले सकते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट और लास्ट को भी अगर आप लोगे तो A1/A2, यानी कि ये 1/1 माइनस ए, यही ना। तो 1 बाई, मैं इससे लिख लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, देखो 1/1 माइनस ए, यानी कि 3a की जगह पर मैंने 3 ले लिया, और ये है आपका C1 और ये है C2, तो 2 माइनस ए, यानी कि 2 माइनस ए की जगह पर 3 रखेंगे हम, और अपॉन a प्लस बी, यानी कि 3 प्लस बी। तो ये माइनस का 2 हो गया और ये माइनस का 1, तो ये 3 प्लस बी की वैल्यू कितना आ गया, 2। तो b की वैल्यू क्या हो गया, ये नॉट इक्वल टू है, ध्यान रखिएगा, तो b की वैल्यू आ गया -1। तो b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 3, ऐसा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हुआ। अगले सवाल में a प्लस बी आपको 1 दिया है और इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो आप a प्लस बी अगर 1 दिया गया है तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। एक कोई वैल्यू हम एज्यूम कर सकते हैं, पहली चीज है, या इसको आप पूरे सॉल्व कर दो तो यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मान लो a को अगर मैंने 2 ले लिया और b को -1 ले लिया, तो a प्लस बी 1 आ जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये चीज आप चेक कर लो यहाँ पे वैल्यू पुट करके कि कहाँ पर ये फिट बैठ रहा है। यानी कि इसका अगर आंसर आप निकालोगे तो 1/a², यानी a की जगह पर 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और प्लस 1/b², b की जगह पर -1 रखोगे तो 1 ही आएगा, और प्लस 2/a इंटू बी, यानी कि 2 इंटू -1, तो ये माइनस का 2 आएगा। तो ये बच गया -1 और ये +1, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल 1/4 आपका आंसर निकल के आ रहा है। तो ऑप्शन में भी आप पुट कर लो, ए की जगह पर 2 और बी की जगह पर -1, जहां भी 1/4 आ गया वो आपका आंसर होगा। जैसे ये तो माइनस का 2 ही आ जाएगा 1/, तो ये गलत हो गया। ये 2 का स्क्वायर 4 और ये -1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये 1/4 आ रहा है, तो ये पॉसिबल है कि सही हो जाए। यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर 4, लेकिन बी का वैल्यू -1, तो ये आपका 1/4 आ रहा है, लेकिन निगेटिव में, तो ये नहीं होगा। डी की वैल्यू क्या होगा, 1/a के जगह पर 2 और b के जगह पर -1 का स्क्वायर 1, तो ये 1/2 ही आ रहा है। तो ऐसे में ऑप्शन बी केवल पॉसिबल है जो सही हो जाए, और 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़े अब अगले सवाल पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है कि x जो है वो 1 से बड़ी है और इसकी वैल्यू 83 दे रखा है, तो क्यूब पूछा जा रहा है हमसे कि क्यूब क्या होगा। मैंने बोला था कि देखो जब भी ये वैल्यू निकालना है तो इसी वीडियो में मैंने समझाया था, अगर आपने शुरू से देखा होगा, कि ये वैल्यू निकालने के लिए हमें x माइनस 1/x की जरूरत होगी। अगर ये k दिया हुआ है तो फिर x³ - 1/x³ कितना होता है,
k का क्यूब और माइनस का 3k, जिसे आप k इंटू के स्क्वायर माइनस 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन चीज ये है कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। कैसे निकालेंगे? यहां पर देखो स्क्वायर वाला दिया है, तो हम दोनों साइड, अगर यहाँ पर प्लस है, हालांकि ये प्लस ही रहता है, दोनों साइड आप -2 या +2 करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगर वैल्यू प्लस में चाहिए, यानी कि यहां से x प्लस 1/x निकालना है, तो इसमें +2 ऐड करके स्क्वायर रूट ले लो। लेकिन हमें निगेटिव निकालना है तो हम -2 करेंगे, माइनस में निकालना है तो -2। ठीक है, क्या माइनस में निकालना है आप ध्यान से समझिए। हमें यहाँ इससे x माइनस 1/x निकालना है, यही तो हमें फाइंड आउट होना चाहिए। ठीक है, तो माइनस की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ 83 में से माइनस का 2 करोगे और स्क्वायर रूट लोगे। अगर यहाँ प्लस का निकालना होता तो प्लस का 2 करते। बेसिक कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा का, अगर आपने पहले पढ़ा होगा कहीं पर भी ये चैप्टर पढ़ा है अगर, तो आपको इतना जरूर पता होना चाहिए। तो ये x माइनस 1/x कितना हो गया? ये 81 है, तो उसका स्क्वायर रूट होगा 9। अब यहाँ डायरेक्ट पुट कर दो, ये हो गया 9 इंटू 9 का स्क्वायर 81 और माइनस का 3, तो ये 9 गुना में कितना हो गया? 78। तो ये 9 अठे 72, यानी कि लास्ट में 2 आना चाहिए, जो कि कहीं पर भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला गलत लगा दिया, ये प्लस होगा क्योंकि माइनस का दिया है तो प्लस होगा फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला ही गलत है। तो ये 3 और 1 4, यानी कि ये 84 आएगा। ठीक है, और अगर ये 84 है, फिर आप यूनिट डिजिट अगर लगाओगे तो 9 चौके 36, और ये हो गया 9 अठे 72 और 3 75, 756, जो कि ऑप्शन ए में है। तो 17 का जो राइट आंसर हुआ ये हुआ ऑप्शन ए। 18 की बात करें, ये कह रहा है कि के किस वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन दिया है इसका नो सॉल्यूशन होगा। तो अब ये मैं होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि नो सॉल्यूशन वाला मैंने लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इसी वीडियो में किया है। आई होप कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करोगे। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है #NK मैथ्स विदाउट गिविंग एनी स्पेस, और फिर स्पेस देके आपको आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 18, एंड आफ्टर दिस यू हैव टू राइट योर आंसर, दैट इज A B C और D। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे रखा है, a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3a की वैल्यू 7 है, और a² प्लस 2a आपसे पूछा गया है। a² प्लस 2a, ध्यान दीजिए। तो हम एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर एक पहला तरीका कि वैल्यू कोई पुट कर ले। यहाँ पर अगर वैल्यू पुटिंग आप देखते हो तो सबसे आसान 1 होता है। जैसे अगर 1 पुट करोगे तो ये 1 का क्यूब प्लस ये 3 इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस ये 3 इंटू 1, इसको सॉल्व करके देखेंगे कि क्या 7 बन रहा है। तो देखो ये 1 का क्यूब 1 ही हो गया, 3 इंटू 1 स्क्वायर 3 ही होगा, और 3 इंटू 1 3 ही होगा, तो 3 3 6 और 1 7, ये 7 बन गया। इसका मतलब a की वैल्यू 1 हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दो, आपसे a² और प्लस 2a पूछा गया है, तो a² यानी 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 1, तो ये कितना आएगा? 3 आएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हुआ क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, यहाँ पर बोला है 8a³ प्लस b³ प्लस 27c³ दिस इज इक्वल टू 18a, b एंड c। तो हमें a, b और c के बीच में संबंध बताना है कि कौन सा इसमें रिलेशन सही बैठ रहा है। देखो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखो, 8a³ है, इसको अच्छा कैसे लिख सकते हैं? 8a³ को हम 2a का क्यूब लिख सकते हैं। फिर ये b का क्यूब है, और वैसे ही 27c³ को हम 3c का क्यूब लिख सकते हैं। इसको अगर हम लेफ्ट साइड में लाएं तो इसको माइनस में लिखेंगे, फिर माइनस का 3abc अगर मैं लिखना चाहूं तो 3 इंटू ए की जगह पर क्या लिखूंगा? 2a, बी की जगह पर b और c की जगह पर 3c, और ये इक्वल्स टू 0 होगा। यही होगा ना, इसको मैंने इधर ला दिया। अब मुझे बस ये चेक करना है कि क्या ये 18abc के बराबर बन रहा है। देखो 3 2 जा 6, 3 जा 18, यानी ये बन रहा है। तो ये फॉर्मेट कैसा हो गया? फॉर्मेट हो गया आपका a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू 0 वाला। और ऐसे केस में आपको पता होना चाहिए कि a प्लस b प्लस c क्या होता है? 0 होता है। जब भी a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू 0 होता है, तो हम a प्लस b प्लस c को 0 मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? a प्लस b प्लस c 0, इसका मतलब 2a प्लस b के जगह पर b और c के जगह पर 3c, ये वैल्यू होगा 0। और ज्यादातर केस में देखो, जैसे सब में b वाला पार्ट यहाँ पर, अगर b को इधर ले जाओगे तो 2a और प्लस 3c की वैल्यू माइनस b होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ प्लस b है, ये नहीं होगा। b प्लस 3c, b प्लस 3c की वैल्यू 2a को उधर करोगे तो -2a होना चाहिए था, लेकिन यहाँ +2a है, यानी कि ये भी गलत है।
2a प्लस बी की वैल्यू राइट साइड में जाता तो माइनस का 3c होता, जबकि प्लस में 3c है तो गलत है। b+3c की वैल्यू -2 देखो b+3c लिखोगे तो ये उधर जाएगा तो माइनस का 2a हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अब दोस्तों बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं और कमेंट करके जाएं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच के वो पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 2 के लिए जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप पार्ट 2 आपको देखने को मिल सके। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2। आगे कौन सा चैप्टर कवर किया जाए ये जरूर कमेंट करके बताइए। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं, और अगर आपने इससे पहले का वीडियो देखा होगा तो वो भी अलजेब्रा का क्वेश्चन था, लेकिन वहां पे मैंने पार्ट 1 कवर किया था और ये पार्ट 2 है। सारे क्वेश्चन आपके सीजीएल 2024 प्री के लिए गए हैं, और ये क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करके जाना चाहिए अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो। अगर आपने CHSL मेंस का पेपर देखा हो 2024 का, तो ये आप समझ गए होंगे कि अलजेब्रा के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और चूंकि वो आपका पेपर वहां पर इतने नंबर में नहीं हुआ था, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ 36 शिफ्ट में हुए हैं। ठीक है, और सीजीएल मेंस के भी कई शिफ्ट बन जाते हैं, इसलिए आपको सीजीएल प्री के क्वेश्चन जरूर देख के जाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि CHSL मेंस का आप बात करोगे तो वहां चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी कम है, इसलिए वहां से जज कर पाना मुश्किल है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, लेकिन ट्रेंड आप वहां से पता लगा सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका पार्ट 1 जरूर देख लें और फिर पार्ट 2 देखें, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन कर रखे हैं और बाकी रिमेनिंग जो 30 के आसपास क्वेश्चन रह जाते हैं वो मैं इस पार्ट में कवर करने वाला हूं। सारे क्वेश्चन आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे और साथ में इंग्लिश में भी मिल जाएंगे, और क्लास की सेम ऐसी ही पीडीएफ, यानी कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ सेम पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स पे मिल जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आई होप कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। पहला क्वेश्चन काफी धमाकेदार क्वेश्चन है और काफी कंफ्यूजिंग भी है, जैसे कि मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अभी पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बार खुद से जरूर ट्राई कर लें इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब अगर आपने ट्राई कर लिया है वीडियो को पॉज करके, तो अब मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। उससे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। देखिए, फंक्शन एक है लेकिन वेरिएबल दो हैं, और वो वेरीज कैसे करता है, फंक्शन की वैल्यू कैसे वेरी करती है, डायरेक्टली वेरी करती है एक्स के और इनवर्सली वेरी करती है वाई के। अब हमें डिटरमाइन करना है फंक्शन को जब x की वैल्यू 5 गिवन है और y की वैल्यू 3 गिवन है। साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि अगर x 0 और y 1 लिया जाए तो फंक्शन 15 होगा। सेम एज अगर आप x को 1 और y को 15 लोगे तो फंक्शन की वैल्यू 2 होगी। अब देखो, सबसे पहले पहली नजर में अगर कोई सोचेगा क्वेश्चन को देखकर तो ऐसे सोचेगा कि देखो फंक्शन जो है ये डायरेक्ट वेरी करती है एक्स के, यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, और यही फंक्शन जो है ये इनडायरेक्ट वेरी करती है, इनडायरेक्ट यानी कि इनवर्सली वेरी करती है वाई के, तो आप ऐसे 1/y लिखोगे। इनवर्सली यानी कि उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप पढ़े होंगे इनवर्स का मतलब 1/y हुआ। अगर x को ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलता तो हम 1/x लिखते हैं, और डायरेक्टली का मतलब अनुक्रमानुपाती, मतलब ये डायरेक्ट x लिखेंगे हम लोग, सीधे सीधे लिखेंगे, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/, करके लिखेंगे। ठीक है, अब देखो अगर दोनों को मिला के हम एक इक्वेशन लिखने की कोशिश करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि f जो होगा, अगर हम ये प्रोपोर्शन के साइन को यानी समानुपात के साइन को हटा दें यहां से, या फिर आप इसको प्रोपोर्शन का साइन बोल सकते हो। ठीक है, प्रोपोर्शन बोल रहा हूं। अनुक्रमानुपाती का इसको हटा के अगर आप एक कांस्टेंट ले लो k, तो इस दोनों को हम एक साथ मर्ज करके कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे x और इनटू में 1/y, जिसको हम ओवरऑल ऐसे लिखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू हो गई k और इंटू x/y, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो kx और अपॉन y। ठीक है, लेकिन अब देखो यहां पर होगा क्या, तरीका यही होगा सॉल्व करने का। अब हम आगे चेक कर सकते हैं, जैसे यहां पर पहली बार दिया हुआ है कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 लें,
तो f की वैल्यू 15 आएगी। अब जैसे ही आप यहां पे वैल्यू पुट करोगे, f की वैल्यू क्या होनी चाहिए 15, k की वैल्यू हमें पता नहीं है, x की वैल्यू क्या बोल रहा है 0 ले लो, तो हमने 0 ले लिया, और y की वैल्यू क्या बोल रहा है कि 1 ले लो, तो 1 ले लिया। अब जैसे ही ये इक्वेशन आप देखेंगे तो आपका दिमाग खटकेगा कि देखो हुआ क्या भाई, ये तो 15 हो गया और राइट साइड में k इंटू 0 0 बन गया, यानी कि ये इक्वेशन ही गलत हो गया। 15 0 के बराबर कैसे हो सकता है? ठीक है, तो यहां से आपके दिमाग में बात आएगा कि इसका मतलब कि जो हम तरीका लगा रहे हैं वो तरीका हो गया गलत। अगर ऐसा नहीं होता तो आप समझ लो कि 100% सॉल्यूशन ऐसे ही करना है आपको। लेकिन अगर ऐसा केस बन गया, इसका मतलब कि इस एंड को ये प्लस बोलना चाहता है। ठीक है, यहां पर जो बोला गया है ध्यान से पढ़िएगा, अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल वेरीज डायरेक्टली विद एक्स, एंड यहां पे लगा दिया तो एंड का मतलब हो गया प्लस। ठीक है, तो आप इस चीज को ऐसे लिखोगे कि देखो, अब हम जो ये तरीका लगा रहे थे वो हो गया गलत। हालांकि फर्स्ट टाइम आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है, लेकिन ऐसा केस अगर बने तब आपको दूसरे तरीके से सोचना है। ध्यान से समझिएगा आप, हम क्या करेंगे, हम फंक्शन को लिख रहे हैं, देखो ये फंक्शन हो गया, यानी कि फलन हो गया एफ। अब ये क्या बोल रहा था, मैं यहां पे लिख देता हूं, मैं डायरेक्ट यहां पर अब इक्वल टू ले रहा हूं, कांस्टेंट भी यूज कर लूंगा। ये बोल रहा था कि ये x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि मैं x को डायरेक्ट लिखूंगा, और y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि y को मैं 1/y लिखूंगा। लेकिन अब दिक्कत क्या होगा कि अब इनको हम एक साथ मल्टीप्लाई नहीं करके दिखा सकते, एंड का मतलब चूंकि प्लस होता है तो हमने प्लस ले लिया। और प्लस होने से अब दिक्कत क्या होगा कि हमें यहां पर कांस्टेंट भी इसके लिए अलग मानना होगा और इसके लिए अलग मानना होगा। तो मैं यहाँ पे x के लिए कांस्टेंट मान लेता हूं कोई, लेट से k1 कांस्टेंट मैं मान लेता हूं, और y के लिए मैं मान लेता हूं k2। यानी कि इसे हमें ऐसे लिखना चाहिए, फंक्शन जो हुआ ये k1x और प्लस k2/y हो गया। ठीक है, k2 इंटू 1/, हम y लिख रहे थे, तो ये फंक्शन का आपका रिलेशन बना, यानी कि इस तरीके से फंक्शन रिलेट करता है x और y के साथ में। अब ध्यान से समझिए, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट केस में अगर मैं पूछूं आपसे फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे फंक्शन की वैल्यू 15 है फर्स्ट केस में। तो 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k1 और इंटू x की वैल्यू थी 0, ये k1 है, और प्लस k2 और y की वैल्यू क्या थी 1। अब ये चूंकि 0 है तो ये तो पूरा 0 हो गया, और k2 की वैल्यू क्या बच गई, तो आप बोलोगे 15। सही है। अब ऐसे ही अगर मैं दूसरा कंडीशन यहां पर देखूं, दूसरे कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू 2 दे रखी है और इक्वल टू k1 इंटू एक्स, तो आप k1 ले लो, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो x की वैल्यू इंटू में 1 आ गया, और प्लस k2 की वैल्यू हमने निकाल रखी है यहाँ पे 15 और डिवाइडेड बाई y, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो y के लिए क्या है यहाँ पर 15, तो ये 15 हो गया, इससे ये कट गया, तो यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पर k1। तो अगर आप k1 की वैल्यू लिखना चाहो तो ये 2 माइनस 1 यानी कि 1 आ गया। तो k1 की वैल्यू 1 और k2 की वैल्यू आपकी हो गई कितनी, 15। इसका मतलब कि अब अगर हम फंक्शन निकालें जो हमसे पूछा जा रहा है, उसमें फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है, और ये भी बोल रखा है कि x को 5 लिखना है और y को 3। तो आप लिखोगे k1 और x को इंटू में 5, और प्लस k2 और y को क्या लिखोगे आप 3। इसमें k1 और k2 की वैल्यू आप लिख दो, तो k1 कितना आया है आपका 1, तो ये तो 5 ऐसे ही रह गया, और प्लस k2 कितना हो गया 15, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 3। तो ये 3 5 15, तो 5 और 5 फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, और 10 आपका सही उत्तर है इस सवाल का, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगा। बहुत अच्छा सवाल था और काफी कंफ्यूजिंग भी था। मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे कि कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, अगर यहाँ पर एंड के जगह पर आप और ले लोगे तो ये आपका 100% फिक्स रहेगा कि वैसे ही लिखना है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, ये दिया गया है कि x एक पूर्णांक संख्या है और x प्लस 1/x की वैल्यू 65/8 है, तो हमें x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है। देखो, मैंने इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया था, अगर याद हो तो, कि कैसे निकलेगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर k है, और आप x माइनस 1, अगर आपने पार्ट 1 देखा हो तो आपको याद होगा, हम क्या करते हैं k² - 4। तो हम डायरेक्ट यहां पर करेंगे, k के जगह पर क्या लिखेंगे 65/8, यानी कि 65/8 का स्क्वायर और माइनस का 4। ठीक है, अच्छा आप देखो 4 को मैं 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब इसको मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखना चाहता हूं ताकि कैलकुलेशन मेरे लिए हो जाए आसान। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर बटा में तो 2 ही है, ये 4 रहने दो, बटा बोल रहा हूँ, लास्ट में 5 है। आप क्या लिखोगे, इस 65 का स्क्वायर क्या होगा, 6 है तो 7 से गुणा कर दो, 7 छके 42 और 5 बचे 25, 8 का स्क्वायर 64 और माइनस का 4। ठीक है, अब यहां पर देखो ये कितना बनेगा, 4 चौके 16 के 6 और 6 चौके 24 और 1 25, 256 हो गया और ये 42 25 था और माइनस का हो गया 64। ठीक है, अब 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा, आप बोलोगे 8, यानी नीचे 8 आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गया। क्यों? अब आप मैं पूछूं कि ऊपर क्या आएगा, देखो इसको माइनस करना है। अब माइनस करना है तो कितना होगा, देखो 15 में से 6 गया तो आप बोलोगे कितना हो गया, 15 में से 6 गया तो 9, यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, तो किसका स्क्वायर करके यूनिट डिजिट 9 बनेगा, दो ऑप्शन है हमारे पास। एक में 3 है, स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 ही होगा, यानी लास्ट डिजिट 6 बनेगा, तो ये गलत हो गया, इसमें 9 आ सकता है, तो ये आंसर हो गया। अदरवाइज आप पूरा कैलकुलेशन भी निकाल सकते हो। अगला सवाल x प्लस वन बाई एक्स गिवन है और ये निकालना है। आपको हमेशा याद रखना है कि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर 2 हो तो x को हम डायरेक्ट 1 लेते हैं, और ऐसे ही अगर ये -2 होता यानी x प्लस वन बाई एक्स -2 होता, ठीक है, तो ऐसे में हम x को क्या लेते हैं, -1। ये सब डायरेक्ट वैल्यू से आप याद रखा कीजिए। तो यहाँ पे बस x का पावर 1 लेना है, सॉरी x की जगह पर 1 लेना है, और 1 के पावर में कुछ भी लिख लो 1 ही आता है। ये भी 1 है तो 1 के पावर में यहाँ भी कुछ भी लिख लो, ये भी 1 ही आएगा, तो 1 और 1 2 होगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन भी सही उत्तर है। आई होप कि ये क्लियर होगा आपको, और इस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल आज तक पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल 3a प्लस 2b की वैल्यू 27 है और 27a क्यूब प्लस 8b क्यूब की वैल्यू भी गिवन है, और हमें 2ab की वैल्यू बतानी है। ठीक है, 2ab की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर ये क्यूब का फॉर्मेट दे रखा है, तो हम चाहे तो इसका डायरेक्ट क्यूब ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप क्यूब करो दोनों साइड में तो ये क्या होगा, आप बोलोगे कि ये 3a का क्यूब और प्लस 2b का क्यूब, मैं दोनों साइड होल क्यूब कर रहा हूं, प्लस 3ab होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो 3a के जगह पर 3a और b के जगह पर 2b और इंटू a प्लस b, इट मीन 3a प्लस 2b, और राइट साइड में आ जाएगा 27 का क्यूब। ठीक है, अब देखो ये क्यूब तो आपको दे रखा है, इसका क्यूब करोगे तो कितना आएगा, आपको पता है कि ये 27 आ जाएगा और ये 8 आएगा, तो इसके जगह पर मैं ये वैल्यू डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, 14 5 8, और प्लस ये हो गया 3 तिया 9 दूना 18, 3 तिया 9 दूना 18 का ए बी, और इसके जगह पर भी वैल्यू आपको 27 दे रखा है, तो इंटू का क्या हो गया 27, और राइट साइड में हो गया 27 का क्यूब। अच्छा, अब बताओ क्या इसमें इसको हम 27 से काट सकते हैं, काट के चेक कर लेते हैं एक बार। 27 से काटने का मतलब 9 और 3 से कटे, ठीक है, तो अगर अगर मैं 9 से काटूं इसको पहले, तो ये 9 एक बार में 5 5 है, तो 9 छक्के 54 और 9 दूना 18। अब एक बार 3 से काटें अगर, तो ये 3 से कटेगा, 3 पच्चे 15, 3 चौके 12, तो ये 27 से कट गया एक बार, यहां से ये 27 कट गया और ये हट के 27 का स्क्वायर रह गया। ठीक है, अब भी चाहो तो आप 9 से काट सकते हो, जिसकी जरूरत नहीं है। यहां पर बच गया 18 ए बी, ध्यान से समझिएगा कैलकुलेशन, ये क्या बच गया 18 एंड ए बी, राइट साइड में आपका हो गया 27 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का क्या हो गया 54। 54 का मतलब कितना हो गया, तो आप बोलोगे इसको 2 गुणा में हम 27 लिख सकते हैं, और अगर मैं 27 कॉमन ले लूं तो ये 27 माइनस का 2 रह जाएगा, स्क्वायर बेसिकली आप निकाल भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 18 ए बी है, तो 18 ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 27, और गुणा में 27 माइनस 2 यानी कि 25। अब इसको काट पीट लो, लेकिन ये कटेगा ही नहीं, 27 में से 2 गया तब तो 25 आ गया, 27 दूना 54, 18 ए बी, 3 3 9 दूना 18 ए बी, और इसकी वैल्यू हो गई 27। कहीं कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं क्या हम लोग? अच्छा चलो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हमें निकालना क्या था 2ab। अब 2ab निकालना है तो इधर 9 से काटना होगा, तभी ये 2ab बचेगा। अगर 9 से काटे तो यहाँ 9 तियां 27 काट देते हैं और 25 तियां 75, यानी 2ab की वैल्यू कितनी आ गई 75, और ये ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो गया। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, a प्लस 1 बाई ए इज गिवन एज 7 एंड रूट 3 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a टू द पावर 6 प्लस 1 बाई a टू द पावर 6।
अच्छा, अब देखो ये देख के आपको ये चीज ध्यान में आ रहा होगा कि अगर हमें ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब की वैल्यू पता हो, देन इसका जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे ए क्यूब का स्क्वायर और प्लस वन बाई ए क्यूब का स्क्वायर, तो हम यहां से डायरेक्ट ये वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा पावर में। तो पहले हम यहां पर क्यूब निकाल लेते हैं। अगर आप क्यूब निकालने जाओगे ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब, देन यू हैव यू नो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इफ ए प्लस वन बाई ए इज गिवन। तो हमें क्या करना रहता है, इसका क्यूब और माइनस, देखो 7√3 का क्यूब और माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 7×3 = 21√3। 7 का क्यूब आप कर लो, या फिर आप चाहो तो इसमें 7√3 कॉमन भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन लोगे तो यहाँ इसका स्क्वायर बचेगा, यानी 7×7 = 49 गुणा में 3, और माइनस यहाँ से 7 जा चुका है, √3 भी जा चुका है, तो 3 बच गया। यही हुआ ना। आप इस 3 को भी कॉमन ले सकते हो, तो ये 7×3 यानी कि ये 21√3 आएगा, और इधर बच गया 49 और माइनस का 1, यानी कि इसको डायरेक्ट आप 48 लिख सकते हो। ये वैल्यू आ गया क्यूब का। तो काफी बड़ा कैलकुलेशन मालूम पड़ रहा है। देखते हैं अब, अगर हमें यहां से पावर 6 निकालना है, यानी ए टू द पावर 6 प्लस 1/a⁴, तो हमें इसका स्क्वायर करके 2 माइनस करना है। यही होता है ना, जब भी हम स्क्वायर निकालते हैं तो जो भी वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 माइनस करते हैं। अगर प्लस है यहाँ बीच में, तो हम यहाँ लिखेंगे कि देखो 21 गुणा में 48√3, इसका स्क्वायर और माइनस 2, ये अपना आंसर होगा। अब अगर हम यूनिट डिजिट पे काम करने लगे तो देखो, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 8 का स्क्वायर 8×8 = 64, तो 4 ले लिया, √3 का स्क्वायर 3, और माइनस का 2, तो 4×3 = 12, और माइनस का 2, 12 में से 2 गया तो 10, यानी लास्ट डिजिट क्या बन रहा है, 0। तो वही सही उत्तर होगा जिसके आखिरी अंक जिसका क्या हो, 0 हो। और ऐसा ऑप्शन डी में है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। सो दैट ऑप्शन डी इज द आंसर। आई होप कि ये बात आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि कैलकुलेशन देके, जैसे काफी लोग ये ऑप्शन देख के ही घबरा गए होंगे कि भाई ऑप्शन तो काफी खतरनाक है, इतना बड़ा कैलकुलेशन, देखो कितने डिजिट का है, ये 7 डिजिट का नंबर है, तो कैलकुलेशन कितनी बड़ी होगी सोचो। लेकिन हमने कैलकुलेशन किया ही नहीं, देखो बिना कैलकुलेशन किए स्मार्ट तरीके से हमने आंसर निकाला। और इसी के लिए हमारा एनके मैथ्स यूट्यूब चैनल जाना जाता है। हमेशा हम प्रयास करते हैं कि ऐसा तरीका आपको बताएं जो टाइम कम से कम ले और एग्जाम हॉल में आपको कॉन्फिडेंट बनाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, और इसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस कीजिए सॉल्व करने की। और अगर आपको तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल बोल रहा है, फॉर द इक्वेशन ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 × y = 4, एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 4x प्लस ए वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, इसमें से कौन सा सत्य है। देखो आपको दो समीकरण यहां पर दिया गया है, पहला है ए एक्स और प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 × y = 4, और दूसरा इक्वेशन है आपके पास 4x और प्लस ए वाई इक्वल टू ए स्क्वायर। और आपसे कह रहा है कि इन दोनों समीकरण के आधार पर बताना है इसमें से ए और एक्स और वाई के बारे में कौन सा सही है। यानी कि पहला ऑप्शन है आपके पास, इफ ए इक्वल टू -12 देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये दोनों दिया है। और अगर ए की वैल्यू 6 है तो यहां पर एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है। ऐसे ही अलग अलग ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब पहला तरीका तो आपको ये दिख रहा है कि हम क्या करें, यहां पर ऑप्शन से चेक कर लें, रख के कि कौन सा ऑप्शन इसमें फिट बैठता है। लेकिन ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा। लेकिन ये भी है कि अगर आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करने जाते हो तो टाइम और ज्यादा लग जाएगा। तो क्या करें, फिर हम स्मार्ट तरीके से इसको चेक करेंगे। स्मार्ट तरीका क्या होगा, जैसे आप देखोगे पहले ऑप्शन में ए की वैल्यू 12 दे रखी है, दूसरे ऑप्शन में 6, तीसरे ऑप्शन में ए की वैल्यू -12 है, और चौथे में भी 6 है। यानी कि दो टाइप से ए की वैल्यू है, या तो ये माइनस में 12 आ जाए या फिर 6 आ जाए। तो हम दोनों पर बस दो बार ही चेक करेंगे, ये रख के और ये रख के, उससे हमारा आंसर सही उत्तर पता चल जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं ए की वैल्यू 6 रखता हूं, क्योंकि 6 रखना आसान है, तो ये कितना बनेगा 6x, और प्लस ये 6 का स्क्वायर 36 और 1 37 y और इक्वल टू का 4, और ये हो जाएगा 6 चौका 24x और प्लस 6y और इज इक्वल टू a का स्क्वायर। इट मीन्स 6 का स्क्वायर हो गया 36। यही बात है।
अच्छा अब देखो, अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूं तो ये इसके बराबर बन जाएगा क्या? तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये 6 चौके 24 एक्स हो जाएगा, और ये 7 चौके 28 और 3 चौके 12 और 2 14 वाई, और ये 4 चौके 16, ये हो गया। अब मैं इसमें से इसको अगर माइनस करूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो कैंसिल आउट होगा, और ये 48 में से 6 गया तो 142 वाई हो जाएगा माइनस में, और ये कितना हो जाएगा आपका 20। तो यहां से y की वैल्यू -20/142 आ रहा है। क्या ये कहीं पर है y की जगह पर? आप चेक करो। तो आप बोलोगे देखो a की वैल्यू हमने 6 रखा था, तो 6 वाला में चेक करना है, ये तो सीधा सीधा आंसर है यहाँ पे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। डी में 6 है, तो यहाँ पर भी ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि ये हो गया गलत। अब हम दूसरा चेक करते हैं, 6 वाला, इसका मतलब कि गलत हो गया 6 वाला, कोई भी ऑप्शन अब हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ए जब हमने 6 रखा तो y की वैल्यू ये आई, और ये वैल्यू ना तो इसमें है ऑप्शन बी में और ना ही ऑप्शन डी में, तो बी और डी हो गया गलत, बी भी गलत और डी भी गलत। अब ए की वैल्यू मैं -12 रखता हूं, ठीक है, ऐसे ही। अब अगर -12 रखेंगे तो क्या होगा, ये -12x और प्लस 12 का स्क्वायर 144 और एक 145 और ये 4, और ये हो गया 12 चौके 48 एक्स। अच्छा सॉरी, 12 चौके नहीं, अच्छा लगता है कि हमने पहले वाला भी गलत रख दिया, इसमें एक ही तो वैल्यू रखनी ही नहीं थी। चलो अच्छा, अब हम -12 वाला चेक कर रहे हैं तो 12 ही करेंगे, ये तो 4x ही रह जाएगा ना, ये तो 4x ही रह जाना है, क्योंकि यहाँ पर a नहीं है, मुझे लगता है कि पहले मैंने गलत कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर a है तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे -12, तो ये -12 और y बन जाएगा, और ये 12 का स्क्वायर 144 होगा, ठीक है। और यहाँ पर 145, यहाँ पे भी y है। अब देखो, इसको हम इसके बराबर कर देते हैं तो क्या होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 तियां 12x, और माइनस का 12 तियां 36y, और ये 4 तियां 12 और 14 तियां 42 और एक 43। अब अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो ऐड करने से ये तो कैंसिल आउट होगा और ये माइनस होगा, तो 15 में से 6 गया 9, और ये बचे गया 13 में से 3 गया तो 10, 9 6 15, ठीक है, इतना आएगा। और y, और इधर देखो कितना हो जाएगा, 12 में से 4 गया तो बच गया 8, और ये बच गया 1 और 4 माइनस का, तो y की वैल्यू -418 और बटा 109 रह गया। अगर मैं इसको काटने की कोशिश करूं तो ये कतई नहीं कटेगा, किसी भी ऑप्शन से नहीं कटने वाला है ये। 9 दूना 18। अच्छा, हम इसको ऐड कर रहे थे, सॉरी, ऐड कर रहे थे ना, यहाँ पे गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अगर हम ऐड कर रहे थे तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, माइनस में भी नहीं जाएगा। ये 4 और 2 6 हो जाएगा, 436 हो जाएगा, यहाँ भी 436, फिर तो ये 4 बार में कट जाएगा, यानी कि y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो अब चेक कर लो ऑप्शन में कि कहाँ y की वैल्यू 4 है, जब a -12 है, यहाँ a -12 है, तो y की वैल्यू 4 नहीं है, यानी ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत। ऑप्शन ए गलत हो गया, बी पहले ही गलत था, डी भी गलत था, और सी में यहाँ पे फिक्स बैठ रहा है, ए की वैल्यू -12 तो y की वैल्यू -4, तो सी आपका उत्तर हुआ, ठीक है। और यहाँ से आसान भी है, अब x की वैल्यू भी निकालना चाहो तो a की वैल्यू हमारे पास है ही, -12 लेना है, y की वैल्यू 4 आ ही गया है, तो इसमें वैल्यू आप पुट करो और यहाँ से निकाल लो x की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, 27वें में आपको ये दे रखा है, ये बताना है, ये होमवर्क हो गया, क्योंकि ऐसा मैंने क्वेश्चन करा रखा है इसी पार्ट में, यानी कि इसी वीडियो में। अगला a+b+c 0 दिया है और ये वैल्यू पूछ रहा है। एक काम कर सकते हैं, जैसे इसको मैं लिख सकता हूं कि a+b की वैल्यू क्या हो गई, -c हो गई। ये तो आप देख के समझ रहे हो कि a² + b² + 2ab, यानी कि ये a+b का होल स्क्वायर है, तो इसको बस दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो a प्लस, या ये देख लो a+b की जगह पर -c रख सकते हैं, तो इसके जगह पर -c रख दो और स्क्वायर करोगे तो ये c² आ जाएगा, यानी कि c सही है। अगला सवाल कह रहा है, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी ये दोनों इक्वेशन दे रखा है, आपको बताना है कि इसके बारे में इनमें से कौन सा सही है, यानी कि नो सॉल्यूशन यानी कि कोई हल नहीं, यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन यानी कि केवल एक हल, और या अद्वितीय हल जिसको आप बोलते हो, यहाँ पर मैनी सॉल्यूशन है, अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यहाँ पर मोर देन 2 सॉल्यूशन है, ठीक है।
तीन ही टाइप होता है, ये तो होना नहीं है इसमें डी वाला, तो बाकी हमें चेक करना होगा इसमें। तो चेक करने के लिए तरीका क्या है, देखो जैसे आप तीनों ले लो यहाँ पर, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये इक्वल टू ही होगा, ये हो सकता है इक्वल टू नहीं भी आए, बस ये मैं फॉर्मेट बना रहा हूं लिखने के लिए। तो ये आएगा 3/2, देखो ए वन यानी एक्स का कोफिशियंट, और इसमें भी एक एक्स का कोफिशियंट, ये 2 और 3 है, तो ये हो गया 2 और 3, और ये कितना है 7 और 7। अब आप देखो हुआ क्या, तो आप बोलोगे, अब अगर आपको तीनों केस याद हो तो आप यहां से डायरेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। जैसे मैं लिख दूं, अगर देखो ए वन बाई ए टू, और फिर बी वन बाई बी टू, और फिर सी वन बाई सी टू। पहला सबसे आसान जो याद रखने वाला तरीका है वो ये है कि अगर तीनों बराबर है तो तीनों बराबर का मतलब बहुत सारे हल निकलेंगे, ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि आप इसको अनंत हल बोल सकते हो, ठीक है ना, अनंत हल निकलेंगे। और ये कब होता है, जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो, यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे के समपाती हो। अब यानी कि यहाँ पर कई सारे यहाँ पर पॉइंट बन रहे हैं जो दोनों पे कॉमन है, इसलिए कई सारे यहाँ पे आंसर निकलते हैं। तो अनंत हल ऐसे में होता है, ठीक है। और अगर अब देखो ये पहला, दूसरा याद रख लो कि अगर ए वन बाई ए टू, और यहाँ पर बी वन बाई बी टू, और ये सी वन बाई सी टू। अब इसमें क्या हो सकता है कि अगर ये दोनों बराबर है पहला वाला, लेकिन आखिरी वाला बराबर नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, अगर पहला ही केवल बराबर है यानी कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है, पहला दोनों बराबर, यानी कि ये पैरेलल का केस है, दोनों ही लाइन क्या है, समांतर हैं। और अगर दोनों लाइन समांतर हैं तो ऐसे केस में क्या होगा कि दोनों पैरेलल होने के कारण एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो दोनों पे कॉमन हो, यानी कि यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा बनता है जिसमें ए वन बाई ए टू ये बराबर ही नहीं होगा बी वन बाई बी टू के। तो जब ये बराबर नहीं होगा, ऐसे में एक प्रतिच्छेदन बिंदु मिलता है, यानी कि एक आपको पॉइंट मिलेगा जो दोनों में कॉमन हो। तो ऐसे में केवल एक हल होता है, ठीक है, केवल एक हल, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब यहां पर आप देखोगे कि क्या तीनों बराबर है, तो आप बोलोगे नहीं, तो पहला वाला गया। क्या आखिरी वाला बराबर है और पहला दोनों बराबर है, तो पहला दोनों भी बराबर नहीं है, तो तीसरा बचेगा, क्योंकि इसमें देखो ये बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है, इसका मतलब केवल एक हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द फॉलोइंग सिस्टम हैव एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में मैंने क्या बोला था कि तीनों ही बराबर हो जाएगा। तो तीनों बराबर होने का मतलब कि इसमें x के पहले कुछ नहीं है तो 1 डिवाइडेड बाई यहाँ x के पहले क्या है 2 इक्वल टू यहाँ y के पहले क्या है 2 के, और यहाँ क्या है y के पहले आप बोलोगे -1, और आगे क्या है आपका 8 है और 16 है। तो आप देखो ये 8/16 1/2 ये भी आ रहा है, ये भी, तो किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -1 की वैल्यू हो जाएगा 4k, और k की वैल्यू -1/4। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। देखें दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, a प्लस बी ये c के बराबर है, और इसकी वैल्यू बतानी है a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3, और यहाँ ए बी सी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी सी, इसकी वैल्यू बतानी है। ये देख के आप समझ गए होंगे कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे मान लो अगर a प्लस बी, अगर मैं c को इधर लेके आऊं तो -c, इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। तो अगर आप ये केस जानते होंगे कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होने के केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है, ये 3ab के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर इसको ऐसे समझ सकते हो, ये 0 है, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब और माइनस सी क्यूब ये किसके बराबर होगा, 3abc के। चूंकि c निगेटिव है तो इसकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी, तो आप डायरेक्ट इसके जगह पर रख सकते हो -3abc, और ये प्लस का 3abc है ही, अब ये कैंसिल आउट होकर 0 बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है, अदरवाइज आप कोई वैल्यू भी यहाँ पे लिख सकते हो, वो भी बहुत आसान हो जाता। अगले सवाल की बात करें दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है 3t माइनस 1/3t, ये 3 है, और ये पूछ रहा है आपसे देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैज द वैल्यू ऑफ 12, यानी कि ऐसे में किसका मान 12 के बराबर आएगा। अच्छा देखो, सब में 9t² और 1/9t² ये कॉमन है। अब यहां से ये चीज निकालना आसान है, क्योंकि 3t का स्क्वायर करेंगे तो ये 9t² बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट दोनों साइड स्क्वायर करता हूं,
तो ये बनेगा 9t² और प्लस 1/9t² और प्लस का 2ab, यानी कि 2, क्योंकि ab जैसे ही आप लिखोगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 2 होगा यहाँ पर क्योंकि -2ab होता है, उधर 3×3 = 9। तो ये 9t² प्लस 1/9t² और ये 9×2 = 11 हो गया। हमें 12 चाहिए तो दोनों साइड एक जोड़ देते हैं, इधर भी एक जोड़ दिया, इधर भी एक जोड़ दिया, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, 11 और 1 12 के। तो 9t² प्लस 1/9t² और प्लस का 1, ऑप्शन सी। देखें दोस्त, अगले प्रश्न में आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर 3x प्लस 2y गिवन है 10 एंड 2xy इज गिवन इक्वल टू 7 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 2y। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मान लो इसका ही वैल्यू निकालना है, या लेट से इसी को दोनों साइड में स्क्वायर करता हूं, तो ये होगा 3×3 = 9x² प्लस 2×2 = 4y² प्लस 2ab, इट मीन्स 2 और ab यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट 3×2 = 6xy इंटू 2, तो 12xy, और ये 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। अब देखो हमें क्या लाना है, ये चीज, इसको लाने के लिए हम, अच्छा इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या बनेगा, 9x² प्लस 4y² और -2ab, यानी माइनस का 12xy। ये अगर निकल जाए तो हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं, तो इसको मैं क्या करूंगा, देखो ये तो सेम है, मैंने ऐसे ही रहने दिया, 9x² और प्लस 4y² माइनस का 12xy मुझे चाहिए। और ये देखो यहाँ पर पहले से ही एक बार 12xy प्लस का है और राइट साइड में 100 था, ये मैंने माइनस का एक्स्ट्रा जोड़ा है, बाकी सब पहले से ही है, तो इधर मैंने माइनस किया तो इधर भी माइनस में 12xy करना होगा। ठीक है, अब ये जी चीज जो है, ये देखो a² प्लस b² माइनस 2ab, ये वाला आ गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि ये 3x और प्लस सॉरी माइनस 2y का होल स्क्वायर बन गया, और इक्वल टू, इसको मैं अगर राइट साइड में भेजूं तो ये हो जाएगा 100 और माइनस 12×2 = 24 और xy, और ये कितना बन जाएगा, देखो 100 और माइनस 24xy, देखो 2xy अगर साथ है तो 24xy कितना होगा, 12 गुना, तो 12×7 = 84, यानी यहाँ पे 84 आ गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 3x और माइनस 2y का होल स्क्वायर कितना हो गया, 16, इसको माइनस करके तो यहाँ से 3x और माइनस 2y कितना होगा, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो ये 4 हो गया। इट मीन्स ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है ए और बी का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इनका अनंत हल होगा। अनंत हल में मैंने बोला था कि तीनों बराबर होता है, यानी कि आप डायरेक्ट लिख लो, इसमें x के पहले क्या है 3 डिवाइडेड बाय, दूसरा इक्वेशन में x के पहले क्या है, तो आप बोलोगे a माइनस बी है, यहाँ भी देख सकते हो a माइनस बी, तो यहाँ पे आ गया a माइनस बी। अच्छा, फिर आप y के पहले लिखो, इसमें क्या है 1, यहाँ पर y के पहले क्या है a प्लस बी, और थर्ड क्या है यहाँ पे 3, इसमें क्या है 3a प्लस बी माइनस 3, 3a प्लस बी माइनस का 3, यही बात है। अब आगे सॉल्व कर, दूर तरीके। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, जैसे एक बार आप फर्स्ट और लास्ट इक्वेशन को ले लो और फिर सेकंड और लास्ट को ले लो, क्या दो इक्वेशन बन जाएगा। तो जैसे अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को लेता हूं तो क्या बनेगा, देखो 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, इसमें बच जाएगा, इसको और इक्वल टू ये करना है, तो ये बनेगा a माइनस बी इक्वल टू 3a प्लस बी और माइनस का 3, यही होगा। अब अगर मैं सबको एक साइड करूं, जैसे इनको ही इधर लेके जाऊं, इस 3 को इधर लेके आऊं, तो ये 2a हो जाएगा और b उधर जाएगा तो प्लस का 2b, इट मीन्स a प्लस b कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 3/2। अब ये चेक भी कर सकते हैं हम कि यहाँ कहाँ पर a प्लस बी 3/2 हो रहा है, क्यों। और अगर मैं सेकंड और थर्ड को लेता हूं तब क्या बनेगा, देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3b, और राइट साइड में क्या हो जाएगा 3a प्लस b और माइनस का 3, 3a दोनों साइड से कैंसिल होगा, b को इधर लेके आओगे तो 2b की वैल्यू -3 है, यानी b की वैल्यू क्या आ गई, -3/2, और b की वैल्यू अगर इसमें -3/2 रखोगे तो a की वैल्यू 3/2, और b इधर जाएगा तो प्लस का 3/2 हो जाएगा, यानी 3 और 3 6/2, तो ये 3 आ जाएगा। तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -3/2, बी की वैल्यू -3/2 और ए की वैल्यू 3, ये ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी सही हुआ। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा।
अगला सवाल यहाँ पर बोला गया है ए क्यूब प्लस 1/a³ 2 है, तो आपसे a प्लस 1/a की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अगर मैं a की वैल्यू को 1 लेता हूं तो क्या ये पॉसिबल है कि a³ और प्लस 1/a³ 2 हो जाए? तो आप बोलोगे बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, यहाँ भी 1 का क्यूब 1, तो 1 और 1 2 बन जाएगा। और ये मैंने फॉर्मेट शायद पहले बताया भी है इस वीडियो में कि किस कंडीशन में हम a की वैल्यू को 1 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 1 पुट कर दो तो 1 प्लस 1/1 ये 2 ही आएगा, और ऐसे में ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। आगे बढ़े, यहाँ पर x² प्लस 7x प्लस 8 इसकी वैल्यू 0 है और हमें ये वैल्यू बतानी है। देखो इसमें जरूरत है आपको x² माइनस 5x की कहीं ना कहीं, या फिर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे 8 लाना है आपको तो इसको आप इस तरीके से ब्रेक भी कर सकते हो कि 8 आ जाए, लेकिन उतना हमें करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि x² है और प्लस का 8 है, तो इसको मैं क्या अरेंज करके ऐसे लिख सकता हूं कि ये 4x है डिवाइडेड बाई x² प्लस 8 माइनस का 5x। अब मैं ये x² प्लस 8 जो है यहाँ से जो मैंने लिखा है इसकी वैल्यू मैं इस इक्वेशन से लिखना चाहूं तो ये बनेगा x² प्लस 8 इक्वल टू माइनस का 7x, यही बनेगा ना। तो x² और प्लस 8 के जगह पर मैं माइनस का 7x इसमें पुट कर देता हूं, तो ये 4x और इसके जगह पर माइनस का 7x रखोगे और माइनस का 5x, तो ये 4x और बटा 7 5 12x, तो ये 4 3 12, इट मीन्स -1/3। तो यहाँ भी ऑप्शन बी सही हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में भी आप चाहो तो इसमें x कॉमन लेके भी इजिली इसको सॉल्व कर सकते थे। अगला सवाल K1 और K2 के बीच में संबंध स्थापित करना है। यहाँ पर संपाती रेखा है। संपाती का मतलब, संपाती में आपको याद रखना है कि संपाती में क्या होता है, अनंत हल होता है और दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही होते हैं। ठीक है, तो हमें K1 और K2 के बीच में रिलेशन दिखाना है, और अनंत हल में यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन में मैंने क्या बोला था कि a1/a2 ये बराबर होगा b1/b2 के, और ये बराबर होगा c1/c2 के। आप देख सकते हैं कि इस पर जो रैखिक समीकरण का ग्रुप होता है उस पे कितना क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, युग्म का। तो यहाँ पर देखो ये K1 लिखा हुआ है और इसी तरह से ये K2 है। ठीक है, और ये K1 है, तो आप क्या लिखोगे? देखो x के पहले इसमें क्या है, आप बोलोगे K1 डिवाइडेड बाई इसमें x के पहले क्या है 4, यहाँ पर y के पहले क्या है आप बोलोगे 3, और यहाँ पे y के पहले क्या है आप बोलोगे K2। और K1 और K2 में रिलेशन ही वैसे बताना है तो आप यहाँ से भी बता सकते हो, जो कि ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो हम थर्ड पे आ जाते हैं। तीसरा क्या होगा, 8 और बटा में 16, 8/16। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर फर्स्ट और लास्ट को लेता हूं जैसे अभी हमने सॉल्व किया था, तो आप बोलोगे कि ये K1/4 और ये 8/16, यानी कि 4 चौके 16, 4 दूना 8, यानी K1 की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, और अगर मैं सेकंड और लास्ट को लेता हूं तो यहां से क्या बनेगा, 8 दूना 16 और 3 दूना 6, यानी K2 की वैल्यू क्या आ गई 6। और पहले में पूछ रहा है कि क्या K1 K2 बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगले में पूछ रहा है कि क्या K2 जो है वो K1 का 3 टाइम्स है, तो आप देखो K2 K1 का 3 टाइम्स है, आप बोलोगे बिल्कुल है। यहां पर चेक कर सकते हो आप, K2 कितना है अपने पास 6 और इक्वल टू 3, और K1 कितना है 2, तो ये दोनों साइड बराबर हो रहा है 6 इक्वल टू 6, यानी कि ऑप्शन बी ही सही है, बाकी सारे हो गए गलत यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है एक्स वाई के घन के अनुक्रमानुपाती और जेड के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, वाई और जेड की वैल्यू दी है, तो ऐसे में एक्स इतना है, अब वाई 3 और जेड 5 है, तो 800 एक्स की वैल्यू क्या होगी। और सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने एक बताया भी है इसी वीडियो में, जैसे पहले एक्स वेरी करता है डायरेक्टली विद द क्यूब ऑफ वाई। ठीक है, तो आप बोलोगे एक्स जो है इसको हम कैसे लिखेंगे, x वेरीज डायरेक्टली विद द क्यूब ऑफ y, इट मींस y क्यूब, इस तरीके से लिखेंगे। सेकंड केस में z के बारे में बोला गया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये स्क्वायर ऑफ z की, यानी कि 1/z² लिखोगे और दोनों को मर्ज करोगे तो ये बनेगा x इक्वल टू कोई कोफिशियंट यूज कर लो, जैसे k हो गया, यानी कि नियतांक हम यूज कर लिए, और ये बन गया y क्यूब डिवाइडेड बाई z²। ये आपका इक्वेशन हुआ जिसके थ्रू हमें सोल्यूशन निकालना है। पहले केस में जब x की वैल्यू 1/36 है, तो यहां पर आप बोलोगे ये k हो गया, मैं इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूं, x की जगह पर 1/36 k, y क्यूब यानी 2 का क्यूब कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाई z²,
तो 3 का स्क्वायर 9, ये सेम टाइप बिल्कुल जा रहा है, ये 9 चौके 36, तो k की वैल्यू हो गया 8 चौके 32 यानी 1/32। ठीक है, आगे बोल रहा है कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 800x। अब अगर 800x की वैल्यू आपकी निकालनी है तो पहले तो हम 800 लिखेंगे। अब x की वैल्यू लिखनी होगी, x की वैल्यू यानी कि k और वाई क्यूब बाई जेड स्क्वायर। तो k के जगह पर तो आप 1/32 लिख दोगे, फिर आप लिखोगे वाई क्यूब। आप चाहो तो x अलग से भी निकाल के यहाँ पुट कर सकते हो, जैसे मान लो आप x इक्वल टू लिखोगे k, यानी k के मतलब हो गया 1/32, फिर वाई क्यूब, सेकेंड केस में y 3 दिया है तो ये 27 हो गया, और डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25। यही चीज मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब इसको काट पीट लो आप। अगर आप काटोगे जैसे 8 से 8 चौके 32, और ये 4 से 25, 25 चौके 100 से 100 कट गया तो ये 27 ही रह गया। इसका साफ मतलब है कि ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन में मैंने क्या बताया था आपको, यूनिक सॉल्यूशन में होता क्या है, आपको अगर याद हो, a1/a2 दिस इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये केस होता है। ठीक है, और अगर पहला बराबर है आखिरी बराबर हो तो ऐसे में नो सॉल्यूशन बनता है, और अगर तीनों ही बराबर है तो वैसे में कई सारे हल निकलते हैं। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, x के पहले इसमें क्या है, आप बोलोगे x के पहले 4 है, डिवाइडेड बाई इसमें x के पहले 6 है, दिस इज नॉट इक्वल टू b1 यानी y के पहले 6 है, इसमें y के पहले क्या है तो आप बोलोगे k प्लस 4 है। अब कैलकुलेट करो इसको, जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो 6 छक्के 36, और इधर 4k और प्लस 4 चौके 16, यानी कि 4k की वैल्यू कितनी हो गई, ये 16 इधर जाएगा तो 20, दिस इज नॉट इक्वल टू, तो k की वैल्यू किसके बराबर नहीं हो सकती, 4 पच्चे 20 यानी 5 के। इसका मतलब ये हुआ कि k की वैल्यू बस 5 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी सब हो सकता है, तो k की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए, ऐसा ऑप्शन ए में है। सो दैट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और अगर ये क्लियर है तो आप जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, अगला सवाल है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो तो। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डायरेक्ट ऑप्शन सी। अगर आप चाहो सॉल्व करना तो भी बड़ी बात नहीं है, जैसे इसका होल स्क्वायर लिखोगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा, इट मीन्स 2xy। इसमें बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2xy। अब आप देखोगे कि ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये एक बार और एक बार, दो बार बचेगा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप चाहो तो जोड़ लो और आखिरी में 2 कॉमन ले सकते हो। देखिए दोस्त, अगले प्रश्न में आपको बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स, देन द वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि ये गिवन है और ये निकालना है। देखो ये एक कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है, या फिर आप ये मान सकते हो, अब या तो, अगर पहले मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं, जैसे x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर सभी को x से हम डिवाइड करें तो ये x बनेगा, ये 1/x बनेगा, और ये 1 यहाँ डिवाइडेड बाई x, यहाँ भी डिवाइडेड बाई x, यहाँ भी। और यहां से अगर आपको डायरेक्ट याद हो तो आप लिख सकते हो कि जब भी x प्लस 1/x की वैल्यू 1 होती है तो x क्यूब कितना हो जाता है, -1। अदरवाइज डायरेक्ट नहीं याद है तो आप यहां से भी सॉल्व करके और ये वैल्यू निकाल सकते हो। अब एक्स क्यूब की वैल्यू तो -1 हो गई। ठीक है, अब देखो एक्स क्यूब की वैल्यू -1, हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कुछ भी दिमाग चलाएंगे, जैसे मैंने इसे पहले ट्राई कर लिया है, तो आपका वैल्यू जैसे मान लो कि आप -1 के या फिर क्यूब के फेवर में इसको लिखना भी चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये एक्स टू द पावर 15 डिवाइडेड बाई एक्स बन सकता है, ये पावर 9/x बन सकता है, इसको ऐसे रहने दो। अब पावर 15 देखो, ये क्यूब अगर -1 है तो पावर 15 इसको करोगे तो 5 टाइम्स करना होगा, यानी कि दोनों साइड 5 को पावर में लाना होगा, और -1 टू द पावर 5 -1 ही रहेगा, यानी कि ये -1/x। वैसे ही 9 क्या होगा, इसका स्क्वायर करना होगा, इसका देखो, यानी कि इसको फिर से क्यूब करना होगा बेसिकली 9 लाने के लिए। मेरे कहने का मतलब ये है, या आप ऐसे समझ लो ये एक्स क्यूब है, इसको स्क्वायर मत समझना, क्योंकि 2 लिखोगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ 3 लिखना होगा, तो -1 को भी 3 लिखोगे, और वैसे में ये -1 ही बनेगा, यानी कि ये फिर से -1/x आ गया, और +1 यानी कि ये 1 -2/x आ गया, और फिर से हमारा लास्ट में जाके x बच गया, जहां से हम सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। अब बहुत लोग आपको ऐसे बता सकते हैं कि देखो एक्स क्यूब -1, अगर सॉरी एक्स क्यूब की वैल्यू -1 है तो यहां से हम x को क्या लिख सकते हैं, -1, क्योंकि -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा,
जैसे अगर मैं x का क्यूब करूं और इधर -1 का क्यूब, तो ये -1 बन जाएगा। एक्स क्यूब की वैल्यू अगर -1 है तो क्या एक्स की वैल्यू -1 होगी? तो आप बोलोगे बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक्स क्यूब और माइनस, इसको मैं -1 गुणा -1 गुणा -1 लिख सकता हूं और यहां से एक्स की वैल्यू -1 भी लिख सकता हूं। ठीक है, लेकिन ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा। क्यों गलत होगा? अगर आपको एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 दिया है तो यहां से एक्स इक्वल टू -1 हम यहाँ पे नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि देखो, जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करूंगा, जो इक्वेशन हमें गिवन था, क्या गिवन था? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स। अब बताओ, अगर मैं एक्स की वैल्यू -1 अगर सही है, यानी कि ये अगर सही है, तो जब इसको मैं यहां पुट करूंगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। तो मैं x की जगह पर अगर -1 करूं तो ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 और x की वैल्यू -1 आएगा। अब देखो, -1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 1 और ये -1, यानी कि ये दो -1 के बराबर हो रहा है, जो कि गलत हो गया। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई आपको ऐसे बता दिया सॉल्यूशन कि एक्स क्यूब इक्वल टू -1 आ गया, तो x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू अगर -1, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। जैसे वैल्यू पुट करोगे आप, तो ये x की वैल्यू -1 है तो -1 के पावर 14, फिर -1 के पावर 8 और प्लस का 1। अब ये -1 टू द पावर 14 1 हो गया, और ये भी 1 और ये भी 1, तो ये ओवरऑल 3 आ गया और 3 आपका आंसर है। एसएससी ने भी हालांकि इसका आंसर 3 ही दिया है, लेकिन ये सोल्यूशन गलत है। अब ये क्वेश्चन या तो गलत है या फिर कोई यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। आप एक बार जरूर मुझे कमेंट करके बताना, लेकिन सॉल्यूशन जिस तरीके से यहाँ पे 3 आ रहा है वो सॉल्यूशन गलत है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन क्यों गलत है? वो सॉल्यूशन तभी सही माना जा सकता था ना, जब x की वैल्यू जो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, वही x की वैल्यू यहाँ भी होनी चाहिए थी। अब जो गिवन है इक्वेशन, वहां पे x की वैल्यू कुछ और जो निकालना है वहां x की वैल्यू कुछ और, तो ये तो गलत हो गया ना। यहाँ x की वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन है, यहाँ x की वैल्यू -1 तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। तो फिर हम यहाँ पर x की वैल्यू -1 क्यों रखेंगे जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? तो ठीक है, तो इस तरीके से सोल्यूशन गलत माना जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, बाकी आप कमेंट करके बताना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है, ए भी गिवन है, 54 है और आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जैसे हमें ए प्लस बी चाहिए और ए माइनस बी चाहिए, आप अलग अलग भी निकाल सकते हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और फिर ऐसे कर सकते हो। या फिर आप जैसे यहाँ पर एक काम करो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है। ठीक है, अच्छा, इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो ये हम इस टाइप से नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 2 टाइम्स ये 108 ही बनेगा, तो कोई फायदा है नहीं। देखिए, यहां से मैंने इसको लिख दिया कि ये ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर प्लस का 2ab लिखना चाहूं, ठीक है, तो राइट साइड में भी मुझे क्या लिखना होगा? प्लस का 2ab। बात सही है। और ये कितना बन गया? आप बोलोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। और ये कितना हो गया? 148। और यहां से देखो 2ab की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो 54 का डबल 108 आएगा। और ये अगर 108 है तो ये 8 8 16, 4 और 1 5, और ये 256, यानी a प्लस बी की वैल्यू हो गई 16, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है इतना। ऐसे ही अगर मैं माइनस का 2ab दोनों साइड करता तो ये बन जाता a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये कितना बनता है? इसमें से 108 को माइनस करते तो ये 0 और ये 4 और एक में से एक गया तो कुछ नहीं बचता, यानी कि बस 40 होता। तो यहां से a माइनस बी कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 40, जिसको आप लिख सकते हो 10 चौके 40, यानी कि 2√10। ठीक है, अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं। a प्लस बी कितना आया है? आप बोलोगे यहाँ से 16 आ गया, और डिवाइडेड बाई a माइनस बी कितना हो गया? 2√10। तो ये 2 से कट जाएगा 8 बार में, तो ये आ गया 8 डिवाइडेड बाई √10। ये ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हुआ। अगले सवाल की बात करें, ए की एक्स की वैल्यू दे रखी है √6 प्लस 2, और वाई की भी वैल्यू गिवन है, और एक्स बाई वाई और प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर -3 आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले x बाई वाई निकालते हैं। अगर x बाई वाई निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? x बाई वाई निकालता हूं तो ये हो जाएगा √6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई √6 माइनस 2। रेशनलाइजेशन करो इसको, तो ये प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे, √6 प्लस 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये होल स्क्वायर बनेगा, यानी कि √6 का स्क्वायर 6 और 4 10, और प्लस 2ab यानी कि 4√6, और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 6 का √6 का स्क्वायर 6 माइनस 4, तो ये 2 बनेगा, यानी कि ये 5 और प्लस 2√6, ये बन गया। और अगर y बाई एक्स लिखोगे तो इसी का उल्टा बनेगा, यानी कि 1/5 और प्लस 2√6 बनेगा। यही तो होगा ना y बाई एक्स लिखेंगे तो।
इसका रेसिप्रोकल आएगा, यानी कि इसका क्या आएगा, व्युत्क्रम आएगा। अब फिर इसको रेशनलाइज करो, यानी कि आप 5 माइनस टू रूट सिक्स से कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये ऊपर तो आ गया 5 माइनस टू रूट सिक्स और नीचे हो गया ए स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25 और 6 चौके 24 यानी कि 1, तो ये 5 माइनस 2 रूट 6 आ गया। यहाँ पर दोनों का सम है, तो अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं, यानी कि x बाई वाई और प्लस y बाई एक्स लिखता हूं, तो ये देखो इसको और इसको जोड़ोगे तो ये प्लस माइनस तो कैंसिल आउट होगा और 5 और 5 बस 10 बचेगा। आई होप कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे। देखो इसको और इसको ऐड करना है, तो ये 5 प्लस में 2 रूट 6 है, यहाँ माइनस में 2 रूट 6 था, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हुआ। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स की जगह पर 10, इसका स्क्वायर माइनस 3, तो ये 97 आ गया, जो कि ऑप्शन ए में है। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। अगले सवाल की बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपको बोला गया है इफ 2a माइनस बी इक्वल टू 3 एंड 8a क्यूब माइनस बी क्यूब दिस इज इक्वल टू 999 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि आपको ये वाला गिवन है और ये गिवन है और ये निकालना है। देखो सबसे पहले तो मैं इसको क्या करता हूँ, दोनों साइड क्यूब करता हूँ। अगर मैं क्यूब करूंगा तो देखो 2a का क्यूब क्या बनेगा, आप बोलोगे 8a क्यूब, माइनस बी का क्यूब क्या बनेगा, बी क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर अगर हम 3ab करें तो 3 इंटू ए बी, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि 2ab बनेगा, और इंटू ए माइनस बी यानी कि 2a माइनस बी। ये ऑलरेडी 3 गिवन है, तो मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ और राइट साइड में 3 का क्यूब हो जाएगा, जो कि 27 आएगा। अब देखो इसकी वैल्यू तो हमें गिवन है, तो इसके जगह पर मैं 999 रख देता हूँ, माइनस का हो गया ये 3 टू जा 6 और 3 और है, तो ये 18 बन गया, 6 3 जा 18 ए बी और राइट साइड में 27 आ गया। आप चाहो तो सबको 9 से डिवाइड भी कर सकते हो, जैसे ये 1 1 1 हो जाएगा 9 से डिवाइड करके, दिस इज 2ab एंड दिस इज 3, सो वी हैव टू राइट 2ab। 2ab कितना होगा, 3 इधर आ जाएगा, या फिर इसी को उधर कर दो, 3 इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी कि 108। अब एक चीज और देखो, अगर मुझे 2 जैसे 2a और प्लस बी, इसका मैं होल स्क्वायर अगर निकालता हूं तो कितना बनेगा। अब आप बोलोगे कि इसका होल स्क्वायर क्यों निकाल रहे हैं, तो ये इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जो हमें वैल्यू लिखनी है, देखो हमें लिखना है 4a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये कैसे हो सकता है, देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। इट मीन्स 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी। देखो इनका प्रोडक्ट इतना आ जाएगा, और 2a माइनस बी ऑलरेडी गिवन है, बस हमें प्लस वाला चाहिए, तो मैं प्लस का होल स्क्वायर कर रहा हूं। तो ये बनेगा देखो 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 टू जा 4ab, यही बनेगा ना। अब यहां पर आप बोलो कि 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कहां से आए, तो देखो ये हम यहां से निकाल सकते हैं। या तो आप इस तरीके से सोचो या डायरेक्ट उसी का स्क्वायर करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी का स्क्वायर कर सकते हो, यानी कि ये जो गिवन है इसका दोनों साइड स्क्वायर करो, तो ये 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इट मीन्स 4ab आ जाएगा, और राइट साइड में 3 का स्क्वायर 9। अब ये 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, इसको इधर लेके जाओ, तो इधर आ जाएगा 9 और प्लस 4ab। अब देखो अगर इसको मुझे 2a और प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, तो प्लस 4ab यहां भी आना चाहिए। अब यहां अगर प्लस 4ab एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, तो इधर एक और 4ab लिखना होगा, क्योंकि ये 4ab तो ऑलरेडी था जो इधर आया। अब ये देखो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्मेट में है, तो इसके जगह पर मैं 2a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। और ये आ गया 9 और प्लस 4 और 4 8ab। तो 2ab अगर 108 है, तो 8ab कितना हो जाएगा, इसका 4 टाइम्स, यानी कि ये 432 हो जाएगा। तो यहाँ पर 432 ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, 2a और प्लस बी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ, ये हो गया 441, जिसका मान 21 हो गया। अब यहाँ पे पुट कर दो, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 21, और माइनस की वैल्यू 3 दे रखा था, तो ये 63 हो गया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो गया। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए, एक मिनट, ये तो हमने कर ही लिया ना, ये आ गया x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स, इसकी वैल्यू 1/3 है, और हमें ये क्यूब की वैल्यू बतानी है। और मैंने कई बार आपको बता दिया, जब भी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना हो, तो इसके लिए ये जरूरी है कि हमें x प्लस 1/x की वैल्यू
पता हो। अगर ये k है तो ये वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, के स्क्वायर इंटू के माइनस थ्री, ठीक है। या फिर आप इसी को के क्यूब और माइनस थ्री के भी लिख सकते हो। सॉरी, यहाँ पे के रहेगा और यहाँ स्क्वायर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखो, अगर मैं सबको x से डिवाइड कर देता हूं तो क्या बनेगा, आप बोलोगे ये तो, पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, दिस इज इक्वल टू थ्री एक्स। अगर थ्री एक्स को भी इधर लेके आ जाओ तो ये एक्स स्क्वायर, या डायरेक्ट x से डिवाइड ही कर दो सबको, तो ये x बन जाएगा माइनस टू और प्लस ये वन बाई एक्स और ये थ्री, सबको मैंने x से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ x का स्क्वायर कट जाएगा, ये कटेगा, ये x रह जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा। तो ओवरऑल x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 5 आ गई। और 5 आ गई तो यहाँ पुट कर दो, 5 इंटू पाँच का स्क्वायर 25 और माइनस का 3 22, 22 बच्चे 110 होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। आई होप कि ये आप सभी के लिए क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करूं मैं, यहां पर बोला है लेट a प्लस बी इक्वल टू 2c, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू। एक्सप्रेशन नॉट एक्सप्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है, सही है एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले देखो हमें करना क्या है, इसमें फाइंड आउट करने के लिए या तो आप बेसिक से जाओ या फिर कोई वैल्यू पुट कर लो ए बी के जगह पर और सी की जगह। अगर हम कोई वैल्यू एज्यूम ही कर लेते हैं, लेट से जैसे a प्लस बी आपको 2c गिवन है। अब ध्यान रखना हमें जीरो नहीं लेना है, कि अगर जीरो ले लें या फिर तीनों को हम बराबर रख लें, जैसे वन 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 रखें, तो भी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेंगे, लेकिन वन 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 यहाँ रखोगे तो कई सारे ऑप्शन मैच करने लगेंगे, तो फिर आप ही परेशानी में पड़ोगे। इसके लिए अच्छा होगा कि तीनों वैल्यू हम अलग अलग एज्यूम कर लेते हैं। जैसे मान लो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये इवन चाहिए, तो इसका सम भी हमें इवन मंगाना होगा। तो अगर मैं जैसे इसको वन रखूंगा तो इसको भी वन ही रखना होगा इवन लाने के लिए, या फिर फाइव रखना होगा जो कि बड़ी वैल्यू है, या फोर रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस काम करता हूँ, फोर और वन फाइव हो जाएगा, थ्री रख सकते हैं, तो इसको मैं थ्री ले लेता हूँ, इसको वन ले लेता हूँ, ये फोर बनेगा, तो इसको टू ले लेता हूँ, तो ये टू टू जा फोर बन जाएगा और ये भी फोर बन गया। यानी ए थ्री, बी वन और सी कितना लेना है, टू। अब पहले इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ, देखो ए स्क्वायर इट मीन थ्री का स्क्वायर नाइन, माइनस टू बी सी कितना हो गया, देखो बी सी हो गया टू टू जा फोर यहाँ पर, और राइट साइड में बी स्क्वायर यानी कि वन और माइनस टू ए सी हो गया थ्री टू जा सिक्स, और सिक्स का डबल कितना हो गया 12। ये देखो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी कि ये बराबर नहीं हुआ। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो ए स्क्वायर प्लस टू ए सी, देखो ये ए स्क्वायर था और ये टू ए सी था, यानी कि 12 और 9 कितना हो गया 21, राइट साइड लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बी स्क्वायर प्लस टू बी सी, बी स्क्वायर वन था और प्लस टू बी सी हमने निकाला था यहाँ पर फोर, तो ये भी बराबर नहीं हुआ, यानी ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन की बात करें, ए स्क्वायर यानी कि 9 और प्लस टू बी सी, देखो टू बी सी ये वाला है 12, आप वैल्यू भी रख सकते हो। बी स्क्वायर वन था और टू ए सी, देखो टू ए सी ये हो गया, अच्छा टू बी सी पहले लिखा गया था, टू बी सी फोर था, ये फोर होगा, और टू ए सी आपका 12 था। तो ये 9 4 13 और 12 और एक 13, दोनों साइड बराबर हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आपको दो समीकरण दे रखे हैं और ये दोनों ही पैरेलल हैं, तो आपसे वैल्यू के स्क्वायर और प्लस सिक्स ये पूछा गया है। ये के स्क्वायर है, ध्यान दीजिए, आपको के स्क्वायर प्लस सिक्स बताना है क्या होगा। कैसे निकालेंगे, देखो अगर ये पैरेलल है दोनों साइड, तो मैंने बोला था कि पैरेलल में नो सॉल्यूशन होता है, यानी कि कोई भी हल नहीं निकलता है, और ऐसे में ए वन बाई ए टू जो होता है ये बी वन बाई बी टू के बराबर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे x के पहले क्या है 4 डिवाइडेड बाय दूसरे इक्वेशन में x के पहले क्या है, आप बोलोगे k माइनस टू। किसी भी दोस्त को अगर ये समझ नहीं आया तरीका, तो उसको करना क्या है, आपको स्टार्टिंग से देखना है वीडियो को, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। और वैसे ही b1 यानी y का कोफिशियंट यहाँ k माइनस टू है, और डिवाइडेड बाई इसमें y का कोफिशियंट क्या है 9। इसको सॉल्व कर लो तो ये 9 चौके 36 हो गया, और ये k माइनस टू का होल स्क्वायर, यानी कि k माइनस टू किसके बराबर हो गया, 36 6 का स्क्वायर है, तो k की वैल्यू क्या आ गया, तो आप बोलोगे 6 और 2 8, और हमसे पूछा क्या था के स्क्वायर प्लस सिक्स, तो के स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 और प्लस का 6, तो ये हो गया 70। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आप समझ पा रहे हैं कि कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कर दें। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
यहाँ पर m प्लस एन गिवन है आपको 24 और ये लंबी चौड़ी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से हम m और n की वैल्यू रख पाएंगे। आप यहाँ से ही देख के समझ पाओगे कि अगर मैं m को 16 और n को 8 रख दूं तो 8 से 14 ये 24 बन जा रहा है। यानी m के जगह पर अगर मैं 16 रखूंगा तो ये 16 माइनस 16 का क्यूब, और n के जगह पर मैं 8 रखूंगा तो 8 माइनस 8 का क्यूब, यानी ये दोनों ही जीरो है, तो आंसर आपका फाइनल जीरो आएगा। अगला सवाल है दोस्तों आपके पास, इफ द सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स एज 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स देन द वैल्यू ऑफ ए। यानी कि ये कह रहा है कि ये जो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है, यहाँ पर जो वेरिएबल्स है यानी एक्स वाई जेड, ये लगातार पूर्णांक है यानी कि कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो ऐसे में हमें ए की वैल्यू बतानी है। अच्छा देखो, लगातार पूर्णांक होने से फायदा क्या हो सकता है, जैसे ये x है, y है और z है, तो हमें कॉन्सेक्यूटिव मानना है, यानी कि x को अगर मान लो मैंने बोला कि ये है लेट से m, एक मिनट, तो y कितना होगा m प्लस 1 और z कितना होगा m प्लस 2। यही बात है, दो सब में एक एक का गैप रहे। लेकिन इससे आसान क्या होगा कि आप x को मान लो m माइनस 1, y को मान लो m और z को मान लो m प्लस 1। अभी भी सब में एक का गैप है, अभी भी ये कॉन्सिक्वेटिव ही है, ठीक है, इससे दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, कई सारे चालाक लोग हैं जो आपको बोलेंगे कि एक काम करो, एक्स वाई जेड को क्या मान लो, 1 2 3 मान लो, ठीक है, और फिर आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। इससे नहीं बनेगा तो वो बोलेंगे 3 2 1 मान लो, फिर सॉल्व करके दिखाएंगे। लेकिन वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? क्योंकि उन लोगों ने पहले से सॉल्व कर रखा है, तभी वो आपको 1 2 3 मानने को बोल रहे हैं। और अगर मान लो 1 2 3 पे सेट नहीं हो तो क्या करोगे आप? फिर 3 4 5 मानोगे, फिर या फिर आप 3 4 5 पे भी नहीं सेट हुआ तो 4 5 6 मानोगे, और कितना मानोगे ऐसे, और कहां तक मानते जाओगे बताओ? जो लोग पहले से सॉल्व कर चुके होते हैं अपना वीडियो बनाने से पहले, वही लोग बोलते हैं कि देखो इनको 1 2 3 मान लो। अगर दो वेरिएबल तक होता है तो मानने वाली बातें कई हद तक ठीक होती हैं, क्योंकि हम एक दो या तीन बार में पता लगा लेते हैं कि एक्चुअल वैल्यू क्या है। लेकिन जहां वेरिएबल तीन तीन है तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कोई वैल्यू एज्यूम करो। हो सकता है आपका इसमें आंसर आ भी जाए, लेकिन हर एक बार ऐसा नहीं होगा। और ऐसे में होगा क्या, जब आंसर नहीं आएगा आपका एग्जाम हॉल में, तब आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आंसर भी नहीं आएगा। तो अब मैंने बोला कि हम ये मान लेते हैं, और ये वैल्यू मैं पहले इक्वेशन में अगर पुट करूं तो क्या होगा, x के जगह पर m माइनस 1, ठीक है, और y के जगह पर हम m रखेंगे तो माइनस का ये m हो जाएगा, और प्लस z के जगह पर m प्लस 1, और ये 2a हो गया। यहां देखोगे कि ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो रहा है, तो m की वैल्यू 2a आ गई। अच्छा, दूसरे इक्वेशन में अगर मैं अब वैल्यू रखूं यही, तो x के जगह पर फिर से मैं m माइनस 1 रख दूंगा, 4y, तो y के जगह पर m रखेंगे तो 4y यानी कि 4m, और z के जगह पर m प्लस 1 था, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2m और माइनस का 2 इक्वल टू हो गया 4 तियां 12 और माइनस का 3a। अब अगर मैं यहां से काटता हूं तो आप देखोगे कि होगा क्या, ये देखो, जैसे ये 4m और एक 5m में से दो गया तो 3m, और ये हो गया 3 2 और एक 3 माइनस का 3 इक्वल टू 12 माइनस का 3a। अच्छा, एक और बात समझो, अब चूंकि हम यहाँ पर ये लिख चुके हैं कि m की वैल्यू 2a के बराबर है, तो यही चीज मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ। तो m के जगह पर अगर मैं 2a रखूंगा तो 2 3 जा 6m हो जाएगा, और माइनस का 3, और ये हो गया 12 और माइनस का 3a। तो अब होगा क्या, सॉरी ये a है, तो 3 इधर आएगा तो 6 और 3 9a, और ये 3 इधर जाएगा तो 12 और 3 15, यानी a की वैल्यू 15/9 आ गया, यानी 5/3। ठीक है, अब देखो एक ही वैल्यू चूंकि हमारा 5/3 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में सारे ही इंटीजर पार्ट दे रखे हैं, यानी कि कहीं भी आपका p/q के फॉर्म में ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब कि हमने वैल्यू कहीं ना कहीं गलत मान लिया। तो वैल्यू गलत कैसे हो सकता है बताओ, हमने तो वेरिएबल माना है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको चेंज करके देखना होगा, यानी कि हम इसको अब घटते क्रम में भी लिख के चेक करेंगे। हमने अभी जो माना है ये बढ़ते क्रम में माना है, यानी कि इस तरीके से माना है कि ये सबसे छोटा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा। इसका रिवर्स भी तो हो सकता है, यानी कि x को हम m प्लस 1 भी मान सकते हैं, ठीक है, और y को m ही रहने देते हैं, और z को हम m माइनस 1 ऐसे भी मान सकते हैं घटते क्रम में। तो इस पे हमें चेक करना होगा। अब इस पे अगर चेक करोगे तो होगा क्या,
यहाँ पे x के जगह पर m+1 लिखोगे आप। पहले इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो ये m+1 और माइनस y तो m ही है और z क्या है आपका m-1। ये 2a हो गया, फिर से ये प्लस माइनस कटा, तो फिर से यहां से m की वैल्यू 2a आ गई। ठीक है, दूसरे इक्वेशन में या तीसरे में कहीं भी मान रखो, तो x के जगह पर हमें रखना था m+1 और +4, और y के जगह पर तो m ही रहेगा और माइनस ये हो जाएगा 2m और माइनस का 2। ठीक है, और इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 12 माइनस का 3a। अब देखो होगा क्या, तो ये m 4 और 1 5 में से 3 2 गया, तो 3m और ये क्या था आपका, ये 1 हो गया और ये x की वैल्यू +1 थी। ठीक है, तो 1 में से 2 गया तो ये क्या आ गया। ठीक है, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे लगता है गलत हो गया, क्योंकि देखो z के जगह पर अगर हम m-1 वैल्यू पुट करेंगे ना, तो -2 से मल्टीप्लाई होके -2m और प्लस का 2 बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये देखो आपका 4 और 1 5 में से 2m गया तो 3m, और ये 2 और 1 कितना हो गया प्लस का 3, इक्वल टू 12 और माइनस का 3a। अब देखो m चूंकि 2a के बराबर है, तो यहाँ पे अगर मैं 2a रखूं तो ये हो जाएगा 6 और a, और माइनस का ये 3a इधर लेके आ जाओ तो ये प्लस का 3a हो जाएगा, और ये 3 इधर जाएगा तो 12 में से 3 गया 9, यानी कि 9 a की वैल्यू 9 के बराबर हो गया, तो a की वैल्यू 1 आ गई, और यहाँ से a की वैल्यू जो आ रही है वो अपना सही उत्तर है, ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, अब हमें थर्ड इक्वेशन में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पहले ही हमने गलत काट दिया क्योंकि a की वैल्यू कहीं भी मैच नहीं कर रही थी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये प्रॉपर तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसमें कहीं से भी कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी आपको मानना नहीं है, कुछ भी, यानी कि आपको ये 1 2 3 वाला केस नहीं मानना है। वेरिएबल मानने पर हमेशा आपको 10 बार चेक करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें मान लो अगर इस पे नहीं चेक हुआ तो आप कितना वैल्यू रख के चेक करोगे, लेकिन इसमें ऐसा चेक करने वाला झंझट नहीं है, इसमें डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और कमेंट करके जाएं। आखिरी क्वेश्चन पर आ चुके हैं, x की वैल्यू ये गिवन है और हमें x² प्लस 1/x² बतानी है, जिसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये तभी हम निकाल पाएंगे जब हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू पता हो। अगर ये k होगा तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, k² - 2। ठीक है, तो यहां से देखो x की वैल्यू तो आपको पता है, अब हम 1/x की वैल्यू लिखते हैं, तो ये कितना होगा 1/7 - 4√3। इसको रेशनलाइज करोगे तो ऊपर आप 7 प्लस 4√3 लिखोगे, और नीचे a² माइनस b², यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और ये हो गया 4 चौका 16 तिया 48 1। तो x प्लस 1/x अगर आप लिखोगे तो ये हो गया 7 माइनस 4√3, और प्लस ये हो गया 7 प्लस 4√3, यानी कि ये तो गया, तो ये वैल्यू 7 और 7 14 आ गया। तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा ये आएगा 14 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 196 माइनस 2 यानी कि 194। सो दैट ऑप्शन डी इज द आंसर, एंड दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक अलजेब्रा, राइट। आई होप कि ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर होगा, और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उतने मैंने करा दिया है। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो, आपको ऐसा लग रहा है कि वो क्वेश्चन टफ है और मैंने छोड़ दिया है, और एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया है 2024 में, तो आप जरूर से मुझसे शेयर कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम, या जहां भी हैं आप वहां भेज सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसके साथ साथ मैं सोच रहा हूं कि एसएससी एमटीएस का भी आंसर की आया है, तो आप चाहो तो आप कमेंट करके बताना, इसका जो क्वेश्चन है उसको भी, स्पेशली मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।